हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डोनली टॉक शो एपिसोड 21 एंड आई एम सॉरी बहुत टाइम के बाद मैं ये एपिसोड निकाल रहा हूँ और एक नई सीरीज में लेके आ रहा हूँ फिर से ऑफ योर 10 सीरीज एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद दिल्लीज बिगेस्ट हिप हॉप बीट प्रोड्यूसर TNT बीट्स AK तनुज स्ट्रेट फ्रॉम सेक्शन 71 कह सकते हैं कह सकते हैं अब तो कह सकते हैं तो आज हमारे साथ तनुज एंड हम उनके बारे में जानेंगे लाइक हाउ ही केम इनटू प्रोडक्शन साइड एंड स्पेशली द हिप हॉप वर्जन ऑफ हिम और अब तक के इनके जितने मेजर कोलैब्स हैं सब कुछ और इनकी जो अब तक की जर्नी रही है वो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगी एंड आई गेस तुम्हें भी अच्छी लगेगी सो हैंड ओवर टू तनुज AK TNT बीट्स। पहले तो ब्रो अपना लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन नाम मैंने बता दिया ठीक अपना बेसिक लाइक अबाउट योर स्कूलिंग और लाइक प्रोडक्शन कब से स्टार्ट करा और मेन मोटो क्या था प्रोडक्शन स्टार्ट करते टाइम। लाइक बेसिकली स्टार्ट करते नाम कि मेरा नाम काफ़ी अजीब है, तो मेरे को ऐसा हमेशा लगता था कि तनुज नाम मतलब स्टेज नेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनिशियली मैं रैपर था तो उस टाइम रैपर्स के नेम ऐसे अजीब अजीब होते थे। लाइक ऑब्वियसली भाई पहले कोई खुद का नाम तो कहाँ ही यूज़ करता था, तो मैंने इनिशियली फिर देखा तो मैंने अपना पहले मैं रैपर था बैक इन 2013-14, तो तब मैंने अपना स्टेज नेम रखा हुआ था तनुज TNT। तो पता नहीं TNT कहाँ से क्यों आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम TNT सुना था ना तो यू देखा हुआ लूनी टून्स देखा हुआ हाँ लूनी टून्स में वो लाइक जब भी कोई क्या कहते हैं स्पोर्ट होने वाला होता था तो जो लाइक TNT लिखा होता था उस पे एंड वो उसको पुश करता था ब्लास्ट। मेरे दिमाग में ये आया था। अरे इसके पीछे ना बहुत बहुत क्रेजी स्टोरी है। मतलब सीन ये था कि मेरा ना अकाउंट था पहले फेसबुक पे तनुज और मेरा असली नाम, तो मेरा वो अकाउंट ना मतलब हैक हो गया, पता नहीं क्या सीन था, वो मेरे को फिर मिला नहीं, तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ा और रैंडमली मैंने कुछ भी डाल दिया। मैंने TNT लिख दिया उसमें कि तनुज TNT, तो लोग समझ जाएंगे कि नया अकाउंट है, क्योंकि फेसबुक पे लाइक अजीब होता है थोड़ा सीन। उस टाइम तो अजीब ही था 2013-14 में, तो मैंने तनुज TNT रख दिया था अपना नाम, और उसके बाद फिर मैं उसी को कैरी कर रहा था कि ठीक है तनुज TNT लेट्स गो यही रखते हैं। और फिर धीरे धीरे फिर जब मैं प्रोडक्शन में आया तो मैंने उसे TNT बीट्स कर लिया। एक पर्टिकुलर टाइम तक तो तनुज TNT रखा था, बट उसके बाद एंड बेसिकली जब प्रोडक्शन में घुसे थे हर बंदे का एक इंस्पिरेशन होती है कि भाई हम लोग यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं रैंडम प्रोडक्शन में घुसने से पहले कोई रैंडम वीडियो देख ली कि कोई बंदा प्रोड्यूस कर रहा है या कोई शो देख लिया किसी DJ का या किसी बड़े आर्टिस्ट का एंड हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमने कुछ ऐसा करना अलग करना है फील्ड से, क्योंकि सारे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं परस्यू वही कर रहे हैं कि भाई कॉलेज हो जाए सब कुछ करना है, बट एक प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है जो ना स्कूल में बताई जाएगी ना कॉलेज में बताई जाएगी, वो सेल्फ चोजन होती है। तो वो क्या मोटो था या वो क्या मतलब एक हल्की सी 1 सेकंड की क्लिप जो आज भी दिमाग में है कि भाई ये देख के माइंड फ्लिप हुआ एंड प्रोडक्शन ही करनी है। नाइस। तो मतलब देखा जाए तो इनिशियली रैपर बनना था, बट ऐसा समझ गया था मैं कि मैं रैप नहीं कर सकता तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि गलती से एक गाना प्रोड्यूस कर दिया था मैंने, एक दोस्त का गाना था बहुत पहले, मतलब 2015 में प्रोड्यूस किया वो गाना, 2015 एंड में, ठीक है। तो वो एक्चुअली मतलब ऑफिशियली कह सकते हैं पहला प्रोड्यूस्ड गाना था, और मेरे को ना बहुत ऐसा शर्म टाइप आ रही थी तो मैंने उसमें वर्स नहीं दिया था, और मेरा दोस्त चाहता था मैं उसमें वर्स तो, लेकिन मैंने दिया नहीं था उसमें वर्स, तो फिर वो प्रोड्यूस्ड बाय मी था बस और उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही यार वेलापंथी थी वो तो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस लिया, फिर मैंने छोड़ दिया 3 साल के लिए म्यूजिक बनाना। फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सुनता था भाई, बहुत। मैं मेरा भाई हम दोनों बहुत इलेक्ट्रॉनिक सुनते हैं, बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत सुनते हैं। तो इनिशियली वो मुझे सुनाता था इलेक्ट्रॉनिक गाने, मैं उसे सुनाता था, तो हम ऐसे कलेक्शंस बना के रखते थे, और हम ना ऐसे करते थे कि जैसे कार में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो प्ले कर दिए गाने कि ये चेक करिए वाला गाना सुन टाइप शिट, और जिन दोस्तों के पास बढ़िया स्पीकर होते थे वहाँ चले जाते थे नए गाने लेके, स्क्रिलेक्स का माइंड
और लाइक कंपनी जस्टिन बीबर का वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बट स्टिल या कि वही चेक कर बेस देखो Bass देखो। मेनली बेस इन्फ्लुएंस्ड हुआ है कि मेरे को बेस बहुत बढ़िया चीज लगती थी पता नहीं क्यों तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि यार बढ़िया है मतलब अगर तुम ऐसी साउंड्स डिजाइन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज है फिर मैंने देखा उसके बाद फिर फाइनली जो मेन मुझे टर्न किया है ना टुवर्ड्स प्रोडक्शन yeah. सो दैट इज कि डीजे स्नेक का शो था 2019 मार्च इंडिया में सनबर्न 2019 मार्च जो प्री बॉन्ड हो गया था आपका एरो सिटी में हाँ है ना और दोपहर में हुआ था वो दोपहर में हुआ था क्योंकि रात को कुछ दिक्कत मतलब एक दिन हाँ, पहले वो कुछ एरो हुआ, सिटी में एरो हुआ था सिटी में वो। हुआ था, उसमें भी गया फुल था वैन के सामने हुआ था वो और पहले उसका वेन्यू शायद बैकयार्ड था उसके but बाद दिन में कर दिया एक दिन पहले किसी लाइक हाँ। बैंगलोर में या कहीं साउथ इंडिया में किसी सिटी में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी हाँ। उसकी वजह से फिर अगले दिन हाँ। प्री पॉन्ड कर दिया था हाँ show। हाँ हाँ ये हुआ था तो डीजे स्नेक का शो था मुझे याद है भाई मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और तब ऑब्वियसली मैं अपना म्यूजिक जोक की तरह लेता था और वो मेरे दोस्त भी जोक की तरह ही लेते थे लेकिन उस शो के बाद मेरे को मतलब एक ऐसा होता है ना कि यू नीड समथिंग इन दैट वे कि भाई तुम्हें या तो बहुत अच्छा गाना सुन लो कोई या तुम बहुत अच्छा कुछ अगर तुम वीडियोग्राफर हो तो तुम कोई अच्छी मूवी देख लो तो वो इंस्पायर करता है तो वो शो जब मैं देखा ना सो आई गॉट इंस्पायर्ड कि भाई इतनी ऑडियंस एक बंदे के लिए खड़ी है 35-40 एंड जो लोग मैं अपने साथ एक कॉलेज का ना अब मैं तो रेगुलर शोज में जाता उस टाइम से मैं एडिक्ट था उनका पूरा का पूरा और ईडिया में मैं प्रोड्यूस कर रहा था मैं अपने साथ एक नूब को लेके गया था कॉलेज से सीधा कि भाई आजा चल सनबर्न चलते हैं डीजे स्नेक का दिन का तू 5-6 बजे तक घर भी हो जाएगा पूरा क्योंकि गुड़गांव से उसने नोएडा वापस आना था मैं चल ले ठीक अब मैं उसके साथ गया एंड मैं क्या देख रहा हूँ 30-35 डिग्री मार्च एंड था ठीक है बंदों ने अपनी शर्ट उतार के और मैं जनरल में था सबसे पीछे खड़ा हुआ था बहुत गंदी गर्मी थी यार मैं बार काउंटर के जो एक स्लैब होता है ना मैं उस पर खड़ा हुआ हाँ। कोई क्राउड बहुत ज्यादा था मैं ऊपर से देख रहा हूँ भाई इतनी तपती धूप और इतने बंदे वो भी तब आए हैं जब प्री पॉन्ड हुआ है आधे बंदे तो आए नहीं अभी क्योंकि बैकयार्ड स्टेडियम पूरा का पूरा वो ग्राउंड कम से कम 50-60,000 की कैपेसिटी वाला है और ये थोड़ा सा छोटा कर दिया था इन्होंने और भाई क्राउड सेम अमाउंट ऑफ पीपल इतने में भाई मेरी फट गई थी देख के 35-40 हजार लोग थे मेरी फट गई थी और भाई धूल ऐसी उड़ रही थी जिसका कोई मजाल नहीं मतलब पीछे से डीजे स्नेक नहीं दिख रहा भाई इतना छोटा सिर्फ स्क्रीन में दिख रहा है डीजे स्नेक और उससे पहले मर्सर आया था हाँ, मर्सर आया था मर्सर में तो लोग डेड हो गए थे भाई ये क्या चल रहा है क्योंकि उस टाइम पे टेक्नो डीप हाउस म्यूजिक इतना नहीं चल रहा था हाँ। बट जब डीजे स्नेक आया जो वेव उठी लोगों की अरे भाई बट लेकिन डीजे स्नेक के आने तक थक भी गए थे यार थक गए थे ना बेसिकली यार धूप में 12-12:30 बजे स्टार्ट हुआ था जो इवेंट आपका शाम में 6-5 बजे स्टार्ट होता है वो 12 बजे बाद दोपहर में और आधे लोग तो इसलिए नहीं आए कि भाई धूप है कौन आएगा बट जो लोग आए हैं ना भाई उन्होंने एक अमेजिंग मोमेंट लिव करा उस टाइम लेकिन उसके बाद एलन वॉकर ने भी टूर अनाउंस कर दी थी तो फिर तो बराबर हो गया था और सनबर्न उस टाइम डीजे स्नेक के मेरे ख्याल से सिर्फ 2-3 शोज थे और एलन वॉकर ने इंडिया टूर करा हर सिटी में वो अलग लेवल का मैंने आज तक एलन का कोई भी शो मतलब अटेंड नहीं कर पाया मैं भी नहीं कर पाया क्या बात है मतलब 500 रुपए की टिकट थी और मैं था ही नहीं दिल्ली में मैं भी नहीं था दिल्ली में भाई मैं खुद गया हुआ था आउट स्टेशन का ही गया हुआ था एंड मेरा दिल्ली में आएगा जो 1-2 बार परफॉर्म करके गया है एंड उसके अभी भी लाइक रिसेंट लास्ट ईयर उसका हैदराबाद में टूर हुआ था 3 सिटी फिर से एंड मुझे लगा दिल्ली में होगा तो आई विल गो बट हुआ ही नहीं दिल्ली कैंसिल कर दिया इन्होंने दिल्ली में अब थोड़ा दिल्ली में तो नाम के शोज होते हैं दिल्ली के सारे शो तो गुड़गांव में होते हैं सेम विद येलो क्लॉ मैं उसमें भी नहीं जा पाया भाई बट वो पता है क्लब से कब उधर शिफ्ट हो गए बड़े वेन्यू में नहीं येलो क्लो का नहीं हुआ था येलो क्लो वाले का क्या सीन था 2 दिन का इन्होंने फर्स्ट टाइम ये करा था कि हर शहर में ना 2 दिन का एरेना करेंगे तो दिल्ली में इन्होंने फर्स्ट डे अबव एंड बियॉन्ड को बुलाया था एक रिमेम्बर और माला आया था सेकेंड डे येलो ग्लो को लेके आए थे मेरी और मैं रेलिंग पकड़ के सबसे पहले खड़ा था मेरे को येलो ग्लो देखना है चाहे कुछ भी हो जाए अबव एंड बियॉन्ड तो बहुत बढ़िया भाई वो मेरे को उस टाइम पे उनकी ना पास्ट स्टोरी नहीं पता थी लाइक दे आर दी क्यूरेटर ऑफ अंजुना डीप ठीक एंड वो ऐसा इतना मेलोडिक डीप हाउस लेके जाते हैं मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि सनबर्न प्रॉपर हार्डकोर ईडीएम भाई फायरवर्क्स हो रहा सब कुछ हो रहा है एकदम बम 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 फट रहे हैं लोग पूरे के पूरे ड्रॉप पे ड्रॉप आ रही है अबव एंड बियॉन्ड ने एक अलग वाइब सेट कर दी थी बट येलो ग्लो ने वही फुलफिल कर दी मेरी नीड सारी टू मच इलेक्ट्रॉनिक ब्रो उस टाइम पे जब उनका इंट्रो था ना सायरन बज रहे हर जगह मेरे कान फटने की हालत में हो गए थे कि कितनी तेज सायरन बज सकते हैं
और कहीं नहीं हो सकता। बट भाई वो शो अमेजिंग था। एंड जो क्लब वाला था ना, वो विनी विची का था। विनी विची का सनबर्न का गुड़गांव में होना था, बट लास्ट कोरोना की वजह से कुछ हुआ होगा, इनका मिस हैपनिंग या कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। इन्होंने मोटा मोटा मान लो ना, अगर 20,000 लोगों ने भी टिकट खरीदी है, उनको शिफ्ट कर दिया प्रीवी में। एंड जस्ट इमेजिन 20,000 इन प्रीवी, हो सकता है? नहीं। पॉसिबल तो 80% लोग तो आए नहीं, एंड जो नहीं आया उनको रिफंड कर दिया था, जो कि इनका बेसिक क्राइटेरिया रहता। बट मैं गया था विनी विची में, मैं बोर नहीं कहूँगा, बट इतनी लार्ज ऑडियंस थी ना उस छोटे से वेन्यू में, मैं परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया था। भाई अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा। विनी विची के आने से पहले ही मैं निकल गया था मैं, क्योंकि विनी विची तक रहने तक की जान छोड़ो, जगह नहीं है खड़े होने की। आप खड़े कैसे रहोगे इतने छोटे से वेन्यू पे? आपको स्मोक करना बाहर जाओ, कुछ भी करना, ड्रिंक करना, ड्रिंक हम मिडिल क्लास वाले भाई, इतनी महंगी प्रीवी तो छोड़ो। प्रीवी तो भाई सपने में आता, अगर प्री बूस्ट प्री बूस्ट में प्री बूस्ट करके जाता है। प्री बूस्ट करके जाने वाली वो जगह है भाई, हमारे जैसों की थी। और उस टाइम मैं छोड़ो विनी विची, बाद में देख लेंगे, गोवा वोवा जाना लगा रहेगा तो देख लेंगे हाईलाइट ट्राइब को दोबारा से, ठीक है? अभी जान बचाओ, मैं चला गया मुरथल में मैं विनी विची गाने सुनते हुए जा रहा हूँ। क्या बात पूरा कार कॉन्सर्ट भाई अब धूल मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बट जगह भी तो नहीं है खड़े रहने की उस छोटे से वेन्यू में, क्या करें? एग्जैक्टली। और ऊपर से हाँ, ये अच्छी चीज़ थी, उन्होंने वो नहीं करा हुआ था। जैसे आपका गुड़गांव में एक लॉन्ज है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, केस हो जाए नहीं पता, ठीक है? उन्होंने वो कर रखा था, अंदर घुसने से पहले आपसे पैसे चार्ज करता है, मैं नाम बोल रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, कि आपको इतने 1,000-2,000 देने पड़े, कवर चार्ज, एग्जैक्टली कवर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। प्रीवी में नहीं था वो, क्योंकि उन्हें पता था तुम्हारी औकात ही नहीं है खरीदने की। सालो तुम जाओ, तुम टिकट लो 500 रुपये, तुम जाओ, तुम 2.5 घंटे वापस चले जाओगे, फ्री का पानी पियोगे तुम। उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने वो चीज़ करी भी नहीं थी। अब वो सनमन का जो भी था वो होगा उनका आपस में, बट बैक टू द टॉपिक, ठीक है? कि उससे इंस्पायर्ड हुआ है डीजे स्नेक से। तो मतलब यही इंस्पिरेशन थी यार, मतलब कि एक बंदे के लिए 40,000 लोग खड़े हैं, वो भी इंडिया में, और बंदा बाहर का है, फ्रांस का, तो उसका ग्लोबल लेवल देखो कि लाइक एक सिटी या एक कंट्री जो तुमसे 5-10 हजार किलोमीटर दूर है, वहां तुम्हारा इतना क्रेज है। ऊपर से कल्चर पूरा अलग, सब कुछ अलग। यहाँ का जो म्यूजिक टेस्ट है वो, आई डोंट थिंक डीजे स्नेक जो है, लीन ऑन चला था, लीन ऑन मेजर लेजर का था वो, ठीक है? डीजे स्नेक का गेट लो वो चला था इंडिया में। लीन ऑन भी काफी चला है, लीन ऑन, बट डीजे स्नेक और डिलन फ्रांस का जो गेट लो था, गेट लो, लीन ऑन तो हर एनुअल फेट पे बजता हुआ देखा मैंने। बट लाइक डीजे स्नेक को देख के मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि मतलब उसकी लैंग्वेज तो मेरे को पता नहीं क्या है, फ्रेंच है बेसिकली, फ्रेंच है, मतलब पार्डन माय फ्रेंच। बट मेन चीज पता है क्या है, कि जो म्यूजिक है ना वो ट्रैवल करता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस, या ट्रू है ना? मेरे ख्याल से लैंग्वेज बैरियर आ जाता है जब यू पुट लिरिक्स और वोकल्स इनटू इट, है ना? तब शायद वो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, बट व्हेन इट इज जस्ट अबाउट द म्यूजिक या तो वो ज्यादा ट्रैवल करता है। इस चीज से मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर तुम्हें ग्लोबल होना है ना, तो यू नीड टू मेक म्यूजिक, नॉट लाइक ऐसा वोकल वाले यार, क्योंकि बिकॉज वी सी इट ना भाई, वेरी लेस पीपल गेट ग्लोबल इन इंडिया, एंड अभी लाइक एंड इट इज ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि बिल्कुल अभी जो इंडिया में एक ट्रेंड चला था, अब तो शायद से थोड़ा कम हो गया है, बट बीच में चला था ब्रो, हम हिंदी वोकल्स को ईडीएम पे डालेंगे। भाई जब तू ईडीएम पे हिंदी वोकल्स डाल देगा, तू 100 करोड़ की आबादी में फंस गया। बैड कर्मा एक्सेल थेस्ले क्या नाम है उसका, बैड कर्मा एक्सेल ऐसे ही करके नाम था उसका। तो मतलब वो क्रेज भी बन गया था बीच में। पता है मेन चीज क्या है, कि हिंदी सीखना ना कोई वो लग्जरी और कूलनेस नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक लोगों को लगता है कि तुम यार जनरेशन बैक क्यों जा रहे हो, तुम एक इतनी नॉट सो मॉडर्न लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो? बट लाइक इंडिया में देखो बहन, जो फ्रेंच, जर्मन, सब स्पेनिश, सब सीखना चाहते हैं लोग, है ना? बिकॉज दे वांट टू बी कूल। भाई अगर मैं गा सकता हूँ डीजे स्नेक का फ्रेंच वाला गाना, हाँ, तो मतलब मैं कूल हूँ, ऐसा है सीन। तो हिंदी के लिए वो नहीं है, तो बेस्ट एग्जांपल डेस्पेसिटो ऑब्वियसली भाई किताब में लिख के लाते थे स्कूल में हमारे पेपर पे, और उसका वो ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट पे डाल के जो पूरा गलत ही बता रहा होता। तो ऑब्वियसली बड़ी वियर्ड शिट थी, बट लाइक ग्लोबल ट्रैवल करने के लिए आई फील लाइक म्यूजिक इज द मेन थिंग, बिकॉज अब लोग बोलेंगे कि यार पुराने गानों के सैंपल हो जाते हैं, बट अगेन वो अपनी सोल तो लूज कर ही देता है, राइट? बिकॉज पुराने गाने इज ऑल अबाउट द लिरिक्स यार, एंड द म्यूजिक टू, बट द लिरिक्स हैड मोर इनटू इट, है ना? कि मोर
अगर मैं बात करूँ लाइक अ गाय हु प्रोड्यूस डजन ऑफ ट्रैक्स विदाउट वोकल्स, अब लीड सिंगर और प्रॉपर सिंगर डबस्टेप में है स्क्रिलेक्स, या ब्रो, बैंगरैंग किंग भाई, भाई किंग। किंग। ही कुड जस्ट यू नो लाइक 5 सेकंड का नॉर्मल तुम कुछ भी बोल दो, गाना गाना बना देगा वो, ही मेड दैट गर्ल वेरी फेमस, यू नो, वो जिसकी शाउट थी, ठीक है। स्पिरिट्स वाले एल्बम में था वो। मतलब कितना क्रेजी है यार। एंड वो आई गेस अभी जाके मतलब लोगों को पता चला है अबाउट दैट गर्ल, क्योंकि हाँ। रिसेंटली 2-3 महीने पहले वो वीडियो दोबारा सर्कुलेट हुई है या, सोशल या, मीडिया या, पे। या। एंड जब वो बैंगरैंग, मतलब बैंगरैंग नहीं था वो, सॉरी कुछ और गाना, नहीं बैंगरैंग था शायद से, ठीक है, वो स्क्रिलेक्स के किसी एक गाने में था ना, भाई साहब ये एक छोटी सी क्लिप से इसने ये उठा के क्या से क्या बना दिया। एंड अब तो वो थोड़ा हाउस साइड आ गया जो प्रॉपर वोकल्स के साथ, एंड अब वोकल काफी डिफरेंट साउंड हो अब गया। डिफरेंट हो चुका है, लुक्स अटायर सब कुछ डिफरेंट, एक अलग एटीट्यूड आ चुका है उसके अंदर। पहले तो वो थोड़ा सा छपरी नहीं कहते। I used to follow him when he was in Jack U. Jack U लेगेसी, समझ रहे हो? Jack U का टाइम तो भाई मतलब डिप्लो और स्क्रिलेक्स भाई ग्रेटेस्ट। बट आई नो कि उनकी स्प्लिट क्यों है, क्योंकि स्क्रिलेक्स मेहनती ज्यादा था। ऐसे ही होता है यार, ज्यादा मेहनत वाले लोग वो निकल सबको जाते हैं। पता है, सबको पता है। हाँ, बट देन अगेन भाई डिप्लो इज आल्सो रियली गुड आर्टिस्ट। डीप्लो की अगर वीडियो देखी होगी इंस्टा पे, वो क्या कहते हैं जो उसको स्पॉटिफाई से अवार्ड्स मिलते हैं, या जो उसको मिलता है ना लाइक यू क्रॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई को मिलता है, उसको सीरियल्स खा रहा है वो। उनके लिए कुछ नहीं है, और इंडिया में कितनों के पास है वो, किसी के पास नहीं है, किंग के पास है बस। किंग के पास है। एंड लगता है उसमें सीरियल खा या रोटी तोड़ के सब्जी खा रहा है। इंडिया में पता है क्या है कि ना, मतलब नॉर्मल चीजों को ना बहुत ऐसे शो ऑफ, जैसे अगर क्या कहते हैं उसे, अगर मान लो यूएसए में आपकी तारीफ कर दी किसी ने, तो आप उसको ना ऐसे बहुत दिखाते हो इंडिया में कि देखो टाइम स्क्वायर पे फोटो आ गई टाइप। हाँ, कि तुमसे ज्यादा फॉरेनर्स मेरे को बट अगर लाइक अप्रिशिएट कर दो, तुम भी करो मेरे को, वो वाला सीन है। इवन यू कैन बाय दैट शिट भाई, समझ लो, इफ यू कैन बाय इट देन आई डोंट थिंक इट्स एन अचीवमेंट। समझ लो, इफ यू कैन बाय इट। अब अगर डिवाइन का आई कंसीडर अचीवमेंट भाई, डिवाइन का आई कंसीडर अचीवमेंट, अवीरू करके नाम भूल रहा हूँ मैं, इट वाज अचीवमेंट फॉर देम भाई, बिकॉज उन्होंने ना ऐसा सोच के बनाया, ना उन्होंने किसी को पैसे खिलाए। इवन इफ स्पॉटिफाई चूजेस यू, कि स्पॉटिफाई ने तुम्हें चूज करके डाला टाइम स्क्वायर पे, देन इट्स अ रियली बिग थिंग भाई। टाइम स्क्वायर प्लस इफ यू रिमेम्बर प्रदीप के टाइम पे जियो सावन या किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटर ने या ऐसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बिलबोर्ड्स लगाए थे दिल्ली में हर जगह, उस पे डिवाइन, नेजी एंड प्रदीप था। एंड आई गेस प्रदीप को मैं उससे पहले से सुनते हुए आ रहा हूँ, बट जब मैंने वो बिलबोर्ड देखा ना, मुझे तब पता चला भाई इस बंदे की अहमियत कितनी है सीन के अंदर। एंड फिर उसका मुझे नहीं पता यू रिमेम्बर और नॉट, और बाकी लोगों को पता है नहीं पता, बट आईटीसी शेराटन जो साउथ दिल्ली में है, वहाँ पे प्रदीप का गिग हुआ था। उन्होंने प्रॉपर एक इधर की तरफ आपका टेक्नो चल रहा था, दिल्ली सल्तनत ये सारा अपना रह गया, टेक्नो ये सब कर रहे थे, एंड दूसरे रूम में इनका हिप हॉप इवेंट चल रहा था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ प्रदीप लाइव, और वहीं पे सैज खड़ा हुआ था डेक पे भाई, एंड मैं ऐसे खड़ा हूँ, प्रदीप सामने खड़ा है, वो परफॉर्म कर रहा है, जी माने भाई। उसका फर्स्ट ट्रैक जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ना, जी माने, उसने हिट करा था, लाइक एक प्रॉपर दिल्ली का लड़का है, एंड उसके सामने ऐसी वाइब आ रही है, पूरा वो सब। बट देन उसके बाद इसके गाने आए अमर, वो एक अलग फ्लिप। प्रदीप का तो क्या सीन था, मैं बहुत प्रदीप सुना है भाई, मतलब इनिशियल डेज में, लाइक कोविड लॉकडाउन में मैंने जितना प्रदीप सुना है ना भाई, मतलब ये लगा लो एक गाना लूप पे लगा के छोड़ देता था। अमर तो भाई लूप पे लगा के छोड़ देता था, क्योंकि उसके व्यूज देख के पता चल जाता है कि वो लूप पे लगा के छोड़ रखा है लोगों ने। प्रदीप बहुत इन्फ्लुएंशियल है भाई, बहुत इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं तो प्रदीप से, इंस्पायर कह लो, इन्फ्लुएंस नहीं तो। एंड अभी आएगा जो उसकी रिसेंट एल्बम या आई गेस ईपी जो आई थी, रिसेंट नहीं लास्ट कपल ऑफ रिसेंट वाली जो थी, उसमें उसने खुद प्रोड्यूस करे थे ट्रैक्स। एंड जब मैंने उसकी प्रोडक्शन देखी, हम लाइक भाई साहब, ही इज अ जीनियस भाई, वो तो पता नहीं क्या क्या यूज करता है पता नहीं क्या सामान यूज करता है वो, बट प्रदीप इज अ जीनियस भाई, लेजेंडरी तो है ही यार। लाइक अब अगर कम लोग सुन रहे हैं या मैं नहीं सुन रहा या कोई भी है जो नहीं सुन रहा, तो वो पता है उसकी वैल्यू कम नहीं करता, बिकॉज ही रीच्ड देयर, उसने वो अचीव कर लिया है। आज तक याद है दिल्ली में पहले एक होता था अप्रैल फूल फेस्ट, जो बीरा करवाता था, तो
2018 या 2017 में उसने बोला था, और उस टाइम पे न्यूक्लियर हेडलाइनिंग कर रहा था, एंड देन उससे पहले राजा कुमारी, उससे पहले प्रभदीप, एंड उसने कहा था मैं अगले साल फिर से आऊंगा स्टेज पे हेडलाइनर एक्ट बन के, और ये पूरा जो वेन्यू है ना ये मेरे नाम पे सोल्ड आउट होगा। एक साल बाद हेडलाइनर बन गया, सोल्ड आउट शो, सोल्ड आउट भाई, बंदे ने बोला और हो गया भाई। मैं दोनों बार गया, इन्होंने भाई इसने तो फाड़ दी भाई, मजाक से हटकर। क्रेजी है भाई, प्रभदीप तो भाई बहुत लेजेंडरी है। लेजेंडरी है। एंड बैक टू यू वंस अगेन, फिर से हम ऑफ टॉपिक हो गए, ठीक है, अबाउट यू। हाँ। जैसा आपने बताया प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई एंड DJ Snake के इलेक्ट्रॉनिक बाद। डीजे स्नेक के बाद वगैरह जो सब कुछ है, हम्म, बट मैंने जहाँ तक अभी पता किया अबाउट कि इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा दिमाग में चल रहा था, एंड एकदम से हिप हॉप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और हिप हॉप ना एक जमीन आसमान का, या एक लेफ्ट राइट वर्जन कह सकते हैं हम, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक लेफ्ट है तो हिप हॉप राइट है, क्योंकि एलिमेंटिंग सेम हो सकती है, बट दोनों को बनाने का और दोनों को समझने का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। या ट्रू। सो इट्स लाइक पहला गाना 2015 में प्रोड्यूस किया था मैंने, या और वो बहुत ही बेकार था, वाहियात था एक्चुअली। दोस्तों का क्या रिव्यू था वैसे? यार सुनाया उसपे होगा। 24 घंटे में, यू नो इट वाज अबाउट MP3 मैड वाला टाइम था, हाँ, हाँ। सॉन्ग्स पीके वाला टाइम। pagalworld.com। तो इट हैड लाइक भाई मतलब 2500 डाउनलोड 24 घंटे में, समझ रहे हो? तो लोग तो अप्रिशिएट कर रहे थे यार। मेरे को वो गाना निकालने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने इसमें वोकल्स क्यों नहीं दिए, समझ रहे हो? इतना बढ़िया गया था वो, बट देन नाउ आई नो इट वाज शिट भाई। तो बेकार था गाना, बट लाइक दोस्तों का रिस्पांस तो यही था यार। उस टाइम तुम कैसा भी गाना निकाल दो यार, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गाने निकाल रहे हो तो सबको ऐसा लगता कि भाई कुछ कर रहा शेयर है। भले ही ना करे वो, लेकिन कहेंगे कि यार। और मेरे को तो यार, मैं गाने निकालता था, स्कूल में जाता था, लोग बोलते थे क्या भाई गाने निकालता रहता है तू। एंड यू नो आज के टाइम पे जब मैंने सिकलॉट से बात करी थी, ये क्लियरली स्टेटेड कि भाई मैंने, मतलब मेरी प्रिंसिपल जो स्कूल में भी हो, मेरी प्रिंसिपल ने उसको जाके बोला कि भाई तू छोटे बच्चों को म्यूजिक पे थोड़ा सा लेसन दो। आजकल ये कल्चर हो चुका, अपने टाइम पे तो कुछ नहीं था, अपने टाइम पे तो म्यूजिक कर रहा, मारा किताबें दी, पढ़ अकाउंट्स। आई विश अगर मुझे तो भाई म्यूजिक रिलेटेड, मतलब शायद मैं अगर बैठ के किसी को सिखाऊं ना, बट आई वुड लव टू टेल पीपल दैट ये सुनो वो सुनो, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिसन द राइट सॉन्ग्स। एग्जैक्टली। मतलब ऑब्वियसली नॉट लाइक ढिंचक पूजा शिट, नहीं टोनी कक्कड़ टाइप। ऑब्वियसली भाई टट्टी म्यूजिक है इन लोगों का, समझ रहे हो? 4 दिन के गाने हैं। ओपनली तुम कह सकते हो, और उनको भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली मेकिंग शिट सॉन्ग्स। उन्हें पैसा मिल रहा है हर जगह से, चाहे स्पॉटिफाई पे डाल रहा है, चाहे यूट्यूब पे, क्रिंजी है इनडायरेक्टली, क्योंकि यू नो लाइक अच्छे गानों को ना ढूंढना पड़ता है, वो मिलते नहीं है। तो मतलब एक मैं बढ़िया चीज मेंशन करूंगा कि मेरा एक दोस्त है, मतलब भाई है वो मेरा छोटा, ही आल्सो प्रोड्यूसेस आर्यन ARYXN। तो वो बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर है और वोकलिस्ट भी है अब तो। उसके गाने बहुत बेकार थे पहले सिर्फ ड्रिल बनाता था बट फिर अब बहुत अच्छे गाने बनाने लग गया है। तो इनिशियली मतलब हम लोग क्या करते थे, हम डिस्कॉर्ड पे बैठे रहते थे वो और मैं, और लाइक उसके पेरेंट्स बैठे रहते थे उसके साथ में, तो हम बैठ के गाने सुन रहे होते थे रात को, किशोर कुमार टाइप से। तो उसके पापा बोलते थे कि, वो बताता था कि यार गाने सुनो, तो हम उसके पापा से पूछते थे डिस्कॉर्ड पे, एंड ही यूज्ड टू टेल कि ये गाना सुनो, हम बेवफा हरगिज ना थे। सो दिस वाज दैट सॉन्ग भाई, ये गाना उनकी तरफ से आया था भाई, हम बेवफा हरगिज ना थे, किशोर कुमार का गाना है, दैट्स द बेस्टेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड, बेस्टेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ वो चीज़, क्योंकि भाई बेस्ट है, उससे ऊपर मैं कोई गाना नहीं मानता एट दिस पॉइंट। और फिर उससे इमोशंस भी काफ़ी जुड़ गए ना, मतलब कि भाई है, भाई के पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है वो वाली चीज़। तो नाउ आई फील लाइक, तो वहाँ से ना you can get the right songs from very different sources. हाँ, तो like, but then things went a different side. I don't want to talk about it, but like, yeah, not a very good thing, but yeah, it was a good thing कि I got good songs from that side. Aryan से, Aryan is still my really good brother. And इससे हिप हॉप में कैसे कन्वर्ट हुए फिर? हिप हॉप में लाइक, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात अभी की है। हिप हॉप बहुत 3 साल करने के बाद की है, बात 3-4 साल करने के बाद किया। तो हिप हॉप का ट्रांजिशन क्या था, 2015 में जो बीट बनाई थी हिप हॉप थी, ठीक है,
एंड उसके बाद क्या EDM वगैरह कुछ बनाया था उसके बाद क्या? EDM Bedroom का मैं future बताता हूँ, पे। हिप हॉप करने के बाद EDM बना है। हाँ। तो इनिशियली मैंने 2017 मार्च में एक क्रू स्टार्ट किया था, कलाकार टेस्ट, बेसिकली कलाकार प्लस आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है। 2017 में स्टार्ट किया था, उससे गाने भी निकाले थे बहुत बढ़िया। उसमें मैं था और कार्तिक था, ठीक है, और भी लोग थे, अब नहीं है। तो उसके बाद हमने काफी भाई बढ़िया शिट करी, मतलब लहर साइफर्स एंड एवरीथिंग, काफी साइफर वगैरह करे। बहुत साइफर के पहले होते थे चीजें, तो हर जगह जाते थे, तो गाने वाने बनाए, हम डाल रहे थे, बट आई वाज नॉट दैट गुड एट प्रोडक्शन दैट टाइम। तो आई वाज नॉट प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स, बट आई वाज लाइक doing all the things around it, na? How to release it, how to, you know, everything. Marketing side. basically. Yeah, kind of. So I was doing all that. But then later, when I left Kalag Artist, मतलब I found it and then I left it for some reasons. So उसके बाद मेरा शिफ्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक पे। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, लाइक अब हो गया हिप हॉप, उसके बाद हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक करते हैं। अब हिप हॉप क्या हुआ, मतलब वो तो कभी किया ही नहीं। अब मेरे को इजी साउंड्स क्रिएट करनी है जो मेरे से बन जाएगी, जो मैं इतना टाइम से सुन रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली यार हिप हॉप इतना सुना नहीं है मैंने, मैं इलेक्ट्रॉनिक ही सुनता था। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक भाई सुना, स्टार्ट किया प्रोड्यूस करना इन सब लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ठीक है, फिर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस किया मैंने डाउन द लाइन। फिर धीरे धीरे मेरे को कलाक आर्टिस्ट में वापस बुला लिया गया फॉर सम रीजंस, देन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिप हॉप। हाँ, और उसके बाद धीरे 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 काफ़ी लोगों की वजह से लोगों ने सजेस्ट किया कि यार ऐसी बीट बना दे। हाँ, तो दैट्स हाउ आई फाउंड माई साउंड। उसके किसी एक बंदे के थ्रू उसने बोला कि ऐसा कुछ सैम्पल कर। आई वाज लाइक सैम्पल करता है तो तब मैंने सैम्पल करना सीखा, इंडियन सैम्पल लिया मैंने, फिर उस पर ट्रैप बीट डाली, फिर अलग डब स्टेप के एलिमेंट्स डाल दिए। तो देन आई फाउंड माई दिस साउंड ऑफ हार्ड काइंड ऑफ, यू नो, या हार्ड हिप हॉप ट्रैप साउंड टाइप शिट, जो कि आज के डेट में है TNT साउंड बेसिकली। कह सकते हैं, कह सकते हैं। TNT बीट साइफर में जो है वो वही है, वही ट्राई किया है। और ल्यूसी में भी एक गाना है समनिंग करके, अगर सुना हो तो, समनिंग, बाइसन है उसमें, बाइसन और KRRWAY, तो वो गाना भी ऐसा है, मतलब सो हिप हॉप में लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी इन हिप हॉप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड उस टाइम पे लाइक दिल्ली में ही आपकी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह सब कुछ चल रहा था? लाइक आई स्टार्टेड डूइंग हिप हॉप व्हेन आई वाज इन गुजरात। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का ना ट्रांसफर होता रहता है, सिटी टू सिटी टू स्टेट टू स्टेट। आई वाज इन भुज, गुजरात। आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्मी, क्रेजी स्कूल भाई। तो वहाँ पे कनेक्शन मिले थे प्रोड्यूसर और ये रैपर्स वगैरह वहाँ या पे? ब्रो, लाइक इट वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, नो, द होल सीन वाज वेरी स्मॉल। आई स्टिल नो अ लॉट ऑफ पीपल जो तब से अभी तक कर रहे हैं, लाइक रिपुल सबरवाल, आर क्रूज, I know him since then भाई, 2015-16। I was in Bhuj तब and he was Ripul Sabrawal तब, he was doing hip hop sounds ना। अब तो भाई फाड़ रहा है भाई, फाड़ रहे हैं अब तो भाई प्रॉपर, अब तो फुल सिस्टम हो गया है। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करना है गुजरात हिप हॉप उस टाइम के और आज के टाइम का कोई गुजरात से टच है, लिंकअप है? गुजरात से लिंकअप मेरा गुजरात से लिंकअप था नहीं, बिकॉज गुजरात का जो हिप हॉप था ना, दे यूज्ड टू लुक बैक टू दिल्ली। अच्छा, वो वैलिडेशन के लिए कि हम बना रहे गाने, हमारे सुन लो। मुंबई भी एक पॉइंट पे दिल्ली से वैलिडेशन मांगता था। या क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ा डाउट था लाइफ में कि हिप हॉप ना कि मुंबई में ही चालू हुआ है, मेरे को लगा था एक टाइम पे, बट मुझे किसी ने क्लियर करा कि ब्रो नहीं, ऐसा नहीं है। जब डिवाइन नेजी मुंबई में आए नहीं थे, उससे पहले यहाँ पे इक्का के सपने आ चुका था। इक्का के सपने प्लस लिल गोलू चल रहे हैं मार्केट में, एंड आपके क्या कहते हैं, हनी सिंह भाई, मतलब ब्लूटूथ एरा। हनी सिंह को भी आप कंसीडर मत करो, छोड़ दो, बट अंडरग्राउंड साउंड्स में लाइक आई नो ब्रो, आई नो, आई वाज स्टिल डूइंग हिप हॉप व्हेन आई फर्स्ट हर्ड नेजी। आफत मैंने जब सुना था ना, तब मेरे खुद के गाने आउट थे भाई, समझ रहे हो। अब पता नहीं आफत कब रिलीज हुआ था या नहीं, बट इट्स लाइक
अगर तुम्हें देख लिया जाता है तो तब तुम्हें डिस्कवर किया हम्म। जाता है। तुम्हारा जन्म तब होता है जब तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उससे पहले तुम एग्जिस्ट नहीं करते, समझ लो। या अगर कल को मेरा कोई गाना बहुत बड़ा हो जाए तो स्पॉटिफाई मेरे गाने को ऐसे डालेगा न्यू न्यू आर्टिस्ट, और मैं कर 8-9 साल से रहा हूँ, तो वो शिट होती है। इट्स लाइक जिस दिन तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा ना, तुम उस दिन पैदा हुए हो, या उससे पहले तुमने किया वो सब मैटर नहीं करता। और फिर बोलते हैं वन डे फेम टाइप शिट, वही सीन है। तो गुजरात में रह के आपने अपने ट्रैक्स कभी दिल्ली में किसी से वैलिडेट या पूछा है कभी कि भाई रिव्यू दो पूरा हो? किया तो होगा। पहले ना रिवर्ब नेशन चलता था, हाँ तो मैं रिवर्ब नेशन पे गाने डालता था, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक भी 300-200 बन चुकी थी। ओ भाई, बढ़िया प्लेस मिल रहे थे भाई, फुल मजे। तो लेकिन वही यार सीन ना, 1.5 GB मिलता था यार एक महीने का, वो फोटोन, टाटा फोटोन हाँ। प्लस पे, ठीक है। तो अब उस 1.5 GB में क्या क्या करूँ, वीडियो बनाओ, अपलोड करूँ, समझ रहे हो। तो इतना कुछ हो नहीं पाता था। 5 MB की बीट डाउनलोड करी, उस पे वोकल्स डाले, फिर 5 MB की बीट रिवर्ब नेशन पे डाली, तो 10 MB में हो गया काम। अब ये सब भी पहले थे यार स्ट्रगल्स। जियो वाले जो बालक है उन्हें नहीं पता ये सब चीज़। क्योंकि एक्चुअली भाई एक्चुअली रिमेम्बर एयरटेल का 2G मॉडर्न आता था, मॉडर्न क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो ऐसे बाहर से एक्सटर्नल प्लग इन करना पड़ता था उसको, PC एंड में। हाँ पीसी में। फिर उसको क्या कहते हैं, फोन करो, क्योंकि पापा का दोस्त था जो ये क्या कहते हैं डेटा चार्ज करता था, 250 रुपए में पता नहीं कितनी, सिर्फ 200-300 MB आ रही है उस टाइम पे। मेरा तो 750 का था 750 का था, और उसमें मतलब 1 GB 1.5 GB। और पता है वो जब खत्म हो जाता था ना, तो उसकी स्पीड 120 kbps हो जाती थी। 120 kbps इज लाइक 12 KB पर सेकंड। वो बहुत कम है भाई, क्या होगा उसमें, यूट्यूब ही नहीं चलेगा। जब 3G, अगर आप 3G रिचार्ज कराओ, उसकी स्पीड कम हुई तो वो और गया गुजरा। यार सोच रहे हो, हम उस टाइम से हैं जब बफरिंग एक चीज होती थी यार। आजकल भाई बफरिंग किसी को पता ही नहीं है। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने बफरिंग कितने साल बाद बोला है। फिर एक्सपीरियंस करा होगा एक ना, जब हम लोग गेम खेलते थे लैपटॉप या पीसी पे, गेम टू विन करके आती थी, हाँ। ठीक है, उस पर आप बैठे हुए हो, 3G होगी तो 100% लोड होती थी गेम उस पर, वो हो जाएगी आपकी 1-2 मिनट में। अगर आपका 2G है ना, फिर तो आप बैठ जाओ। उस टाइम पे उसके बॉक्स पे गेम आता था, जब तक लोड हो रही है तुम मंकी को कैच करो इस पे, ठीक है, वो आता था। इतना वो भाई, वो एरा अलग था, और उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता था भाई तो कितनी स्लो स्पीड है। आज की अगर हम कंपेयर करें, आज तो भाई बहुत आगे चल रहे हैं भाई, यूं 1.5 GB की फाइल यूं मिनटों में हो जाती है आज की डेट में। 1 GB पर सेकंड भी आ गया यार अब तो, आराम से और मतलब। हाँ, इस चीज से रिलेटेड यार मेरा ना एक है बचपन का ट्रॉमा तो नहीं है, बड़ी फनी स्टोरी लगती है अब भाई। ये चीज ना हमेशा समझो, बचपन में या फिर अर्ली एज में अगर तुम्हें कोई चीज ट्रॉमा लग रही है ना, तो तुम्हें बाद में जाके जोक लगेगी, तो ज्यादा वीक मत पड़ो कभी। या 10 साल की उम्र, 15 साल की उम्र से पहले कुछ भी हो जाए, सब जोक लगेगा बाद में, एग्री है ना। सबके साथ होता है। तो क्या हुआ था, मैं छोटा था काफी, और मेरे पापा ने फोन खरीदा था, नोकिया एक्सप्रेस ऐसे करके कुछ था वो, उसमें ना लाइट जलती थी, प्ले पॉज के बटन ना हाँ। साइड में होते थे। आई वाज लाइक, अगर तुम चलते चलते दबा दोगे ना तो गाना प्ले हो जाता था भाई, मतलब समझ रहे हो। हाँ। कीपैड के फोन में तुम एक बटन दबा रहे हो, गाना प्ले हो रहा है, कितनी क्रेजी बात है। तो उस फोन में ना देयर वाज लाइक, आई यूज्ड टू ओपन इट एंड गेम्स देखता था, गेम्स। तो उसपे ना ऊपर एक ऑप्शन होता था मोर गेम्स। तो अब मैं बालक, मेरे को पता नहीं था कुछ, मैंने ओपन किया, अब मोर गेम्स ओपन किया भाई, उसमें ना बहुत सारी गेम्स आने लग गई, और मैं ओपन कर रहा हूँ प्ले करने के लिए, वो ओपन हुए जा रही है और कहीं कहीं जाए जा रहा हूँ मैं। आई वाज लाइक 8-9 years old, बस, तो पता नहीं था इतना। तो फिर क्या हुआ, मैं कम से कम 1 महीना किया मैंने ये, और कभी गेम नहीं खेली। 1-2 बार खेली होगी बट कभी मिली नहीं। हाँ। उसके बाद क्या होता है, मैं अपने चाचा के घर होता हूँ, मेरे को कॉल आती है पापा की कि घर आ जा बेटा। फिर मैं जाता हूँ घर। अब मैं ना थ्रू आउट द रास्ता सोचते प्रे हुए करके जा रहा होता हूँ, हर मंदिर के आगे हाथ जोड़ के, कि भाई अब तो मार पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। बेटी ऐसा तो नहीं था कि मतलब बिल आया घर पे, हाँ, है ना, और मेरे साथ भी हुआ है भाई। ऑब्वियसली। वो तो- पता होता नहीं था गेम का। एक अली बाबा वाली गेम आती थी उस हाँ। टाइम पे, वो आज तक चालू तो हुई नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे बस उसको लोड कर, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, ठीक है। बाद में मेरे साथ भी यही हुआ, घर पे आके पापा कह रहे तूने क्या करा मेरे उसमें, समझ नहीं आ मेरे रहा। पापा ने क्या किया था, मैं घर गया था। तो मैं घर गया भाई, चलते हुए मैं बहुत दुआ मांगी,
घर जाके चाचा बैठे हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ चाचा जाए ना बस। चाचा जब तक बैठे तब तक मार नहीं पड़ी। फिर चाचा के आगे ही पापा ने बताया कि 2,500 बिल आया है। 2009 में 2,500 बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है भाई। आज भी बहुत बड़ी बात है यार 2,500 किसी के लिए तो। बट उस टाइम 2,500, आज से 10 साल पहले तुम्हारा फोन का बिल 2,500, समझ लो घर की रेंट भाई। तो तो फिर बहुत मार पड़ी थी यार बैंक वाइज से, बड़ी मार पड़ी थी। वो तो इनोसेंस में हो गया, हाँ, तब घर वालों को फिर- कैसे समझाए। और सबसे फनी चीज पता है क्या हुई थी कि मेरे पापा मम्मी मुझे मार रहे हैं, फिर मेरी मम्मी एकदम से बोलती है ये देखो इसने ही बिगाड़ा है, मेरे बड़े भाई की तरफ देखो। फिर बेचारे उसको मार पड़ी, उसकी उसकी कोई गलती भी नहीं थी, बट मार पड़ गई उसे। ये बहुत फनी इंसिडेंट रहते हैं, तो बाद में याद आता है कि बट भाई लेकिन यार, हाँ यार बाद में लगता है सही है, कूल है यार, मतलब बेसिक चीज है। तो दिल्ली में आप कब आए, किस साल आए थे? मैं दिल्ली में, वैसे तो मैं दिल्ली में ही था हमेशा से, बट और ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते थे। या। तो 2005 में मेरा पहला ट्रांसफर हुआ था दिल्ली से बाहर। उसके बाद दिल्ली आया था 2008-9 में वापस। उसके बाद 2012 में फिर मैं भुज गया था, भुज चला गया था। भुज कच्छ में एक जगह का नाम है, गुजरात में। मूवी भी तो आई है एक भुज करके, मैंने तारक मेहता में देखा है ना। वाइट डेजर्ट है उसके आगे, बढ़िया जगह है भाई, बहुत बढ़िया जगह, लोग भी बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद फिर 2015 में आई गेस जुलाई में आ गया था मैं दिल्ली 2015 में। 2015 में दिल्ली में आप आ गए थे, एंड उस टाइम पे हिप हॉप पूरा सब कुछ चल रहा था दिल्ली में, क्योंकि वो एक तरीके से राइजिंग एरा था हिप हॉप। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड तो एक तरीके से मतलब इतना छोटा सा आप कह सकते हो, आज की डेट में तो इतना फट चुका है हर, मतलब जो न्यू आर्टिस्ट अगर वो अच्छा कर रहा है वो फट रहा है। 10,000 15,000 20,000 मंथली लिसनर्स उसके भी हैं स्पॉटिफाई पे। उस टाइम पे तो स्पॉटिफाई नहीं था इंडिया में। बिल्कुल, जो भी चल रहा है यूट्यूब पे चल रहा है, वही सॉन्ग पी के Exactly. उस पे बंदे अपनी मेल कर रहे हैं गाने, पूरा वो सब उस टाइम तो सारा यूट्यूब बेस्ड था। और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक यूट्यूब बेस्ड था। यूट्यूब पे भी तब फटने लगी है चीजें जब जियो आया। जब सबको इंटरनेट मिल गया। हाँ मतलब 1 करोड़ व्यूज तो मतलब ये हो जाता था कि बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। अब मतलब 1 करोड़ तो नॉर्मल हो चुका अब बड़े नॉर्मल है भाई artists कि के लिए। बंदे 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन व्यूज तो यूं जा रहे हैं लोगों के अब नॉर्मल। या फिर अगर जो बोर्ड्स कर रहे हैं वो तो आजकल सस्ते रेट में हो चुके हैं सबको, ठीक है। बट आज की डेट में और उस टाइम पे तो मिलियन ही चला जाए तो बहुत बड़ी बात। मिलियन तो यार बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आई नो लाइक 10-10 हजार व्यूज के लिए हम कैसे सोचते थे कि यार 10,000 व्यूज है। मतलब कृष्णा व्यंजन वगैरह सब सुनते थे यार हम। और सबसे फनी बात पता है क्या है? क्या? कृष्णा का व्यंजन और सड़क बाय एमवी बंटा है एक साथ सुनते थे, साइड बाय साइड। बिकॉज यू नो लाइक एमवी और कृष्णा वाज लाइक, क्या कहते हैं उसे, अंडरग्राउंड के जेम्स थे उस टाइम। हाँ, एमवी था यार बढ़िया। एंड एमवी तो उस टाइम पे ये था ना कि उसका कुछ था कि मोस्ट सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा उसके थे एज हिप हॉप अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट में। अवार्ड्स मिले हैं उसको। उसको क्या एक एमटीवी पता नहीं कोई अवार्ड देते थे, टॉप इंडियन इंडी आर्टिस्ट, जो अभी मतलब कुछ सालों पहले मिला उसको। फर्स्ट पे एमवी बंटाए था, सेकंड पे डिवाइन, हाँ, थर्ड पे नेजी। ये 2016-17 की बात है। ही वाज लाइक ऑन टॉप ऑलवेज। एमवी बंटाए टॉप नंबर 1 पे ही रहा है हमेशा बेस्ट इंडी आर्टिस्ट में, बिकॉज वो था भी बढ़िया यार। एंड एमवी की एक क्लिप जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब, गाने तो उसके स्टार्टिंग में अच्छे, अभी भी अच्छे हैं, बट जो एक वीडियो की अगर मैं बात करूँ ना, उसकी एक गाना था जो नॉन स्टॉप वो वीडियो चली थी, कोई कट कोई मतलब कुछ नहीं था उसमें, वन शॉट वीडियो थी एग्जैक्टली। बढ़िया था, बड़ा वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। लाइक मैंने ऐसा देखा नहीं था उस टाइम तक इंडिया में। वो मेरी पहली म्यूजिक वीडियो हुई जो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, एंड आई लाइक भाई ये तो कुछ अलग कर रहा है, सबसे ज्यादा अलग कर रहा है। एंड देन उसका मचा दिया भाई। एमवी का लास्ट अच्छा गाना वो था, मीम मशीन के साथ था, मीमैक्स हो गया वो। उसके साथ एक गाना था यार, काफी मेलोडिक गाना था, काफी टाइम हो गया, 2021 में आया था शायद, 2 साल पहले। तो अच्छा, बहुत अच्छा गाना था भाई, बहुत अच्छा गाना था एक्चुअली। अभी तक अच्छा कंसीडर किया जाता है वो गाना, बट हाँ। देन अगर आप दिल्ली आ गए अभी गुजरात से, एंड आपके दिमाग में सब कुछ हिप हॉप चल रहा है, आप बना भी हिप हॉप रहे हो, ठीक। दिल्ली में आके आपने सबसे पहले क्या माइंडसेट देखा यहाँ के लोगों का? यहाँ के जो हिप हॉप प्रोड्यूसर से मिले होगे, ठीक है ना, रैपर से मिले होगे,
क्या माइंडसेट था उनसे? पहले पता है क्या सीन था, पहले ना तुम्हें यूट्यूब पे आर्टिस्ट मिल हम्म। जाएंगे, बट पहले बहुत सैचुरेटेड तो नहीं कहूँगा, मतलब पहले ना अलग ही सीन था। पहले अगर तुम हिप हॉप सर्च करोगे ना तो तुम्हें प्रधान मिलता था, प्रधान भाई, ठीक है, तुम्हें दिल्ली के आर्टिस्ट मिलते थे, रागा मुफाड़, जमुना पारी सारे हाँ, यावर, आर्टिस्तान बेसिकली। हाँ, बेसिकली द होल आर्टिस्ट, या पीपल अराउंड आर्टिस्तान एंड आर्टिस्तान। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और अगर आपका गाना है आर्टिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट के साथ, तुम जीत गए हो। अगर तुमने आर्टिस्तान से, मेरा सपना था भाई आर्टिस्तान से गाना निकालने का, क्योंकि इट वाज सच अ बिग थिंग भाई। एमसी बमानिया भाई, क्या मतलब, स्काई, वो तो अलग ही सीन था भाई, बहुत ही सुंदर। वो अलग है रहा था, आर्टिस्तान वाज ऑन पीक। या आई नो हाउ इट फेल्ट लाइक। या अभी पता है क्या सीन है, साइफर में सब लोग चले जाते हैं उठ के, साइफर्स हो रहे होते हैं, हर इंसान जो एस्पायरिंग है ना कि आई वांट टू बी अ रैपर, वो साइफर में चले जाता है। पहले पता है स्ट्रगल क्या था? क्या? तुम्हें पता है यहाँ साइफर हो रहा है, बट यू आर लाइक यू कांट पुट मनी इन दैट ना, कि जाने के लिए भी खर्चा लगेगा। हाँ। मुझे याद है भाई, कॉलेज में बस पास बनवाया था मैंने, और मैं कॉलेज नहीं गया था, मैं साइफर्स में जाता था बस पास लेके, डीटीसी में लटक के। वो भी अलग ही सीन था यार, फील थी भाई, 2.5 घंटे 3 घंटे बस में बैठ के हम जाते थे भाई, कालका जी लाजपत नगर के कॉलेजेस में, साइफर्स में। एक कॉलेज में गए थे हम, मैं कार्तिक, हम दोनों साथ में ही जाते थे। तो क्या होता था कि म्यूजिक फेस्ट में कॉलेज वाले इनवाइट करते थे, हाँ। कि आ जाओ जितने भी हो तुम, परफॉर्म करो स्टेज पे, ठीक है, जो जीतेगा उसको पैसा मिल जाएगा। ऐसे करके हमने माइक्स खरीदे हैं इनिशियली, जीत के शोज। सो वो पता है अर्नड है, समझ रहे हो, वो बॉट नहीं है, वो अर्नड है, एंड समझ रहे हो, कि खरीदा नहीं है, वो कमाया है। उसकी फीलिंग अलग ही होती अलग ही है भाई, मतलब समझो, कार्तिक ने शोज जीते हैं, ठीक है, कार्तिक भाई है मेरा, पिंक भी उसके साथ ही है, तो कार्तिक ने भाई कमाई है वो चीजें, शोज जीत के, 1,000 इधर से जीत गए, 2,000 उधर से जीत गए, ऐसे मिला के माइक लिया, ऑडियो इंटरफेस लिए, अकूस्टिक ट्रीटमेंट वगैरह सब, पीसी तो मैंने बनवा लिया था, समझ रहे हो, ये सब चीजें। मतलब मेरे पापा को लैपटॉप मिलता था ऑफिस से, हाँ। तो मैं उसमें प्रोड्यूस करता था मांग के, कि मेरे को दे दो, मेरे को प्रोड्यूस करना है। i3 होगा उस टाइम पे। नहीं यार, वो कंपनी वाले ना लैपटॉप तो अच्छा ही देता है, i5 देता है। तो अच्छा चलता था यार, प्रोड्यूस अच्छा होता था, बढ़िया होता था, और मैंने काफी काफी बीट्स ना उसी में ही बनाई है इनिशियली, ट्रेविस स्कॉट टाइप बीट सारी उसी में बनाई है। बट हाँ, अगेन बहुत अच्छा सीन था उस टाइम पे, म्यूजिक फेस्ट होते थे, सब इनवाइट करते थे, लोग जाते थे, हम लोग जाते थे। एंड आई रिमेम्बर लाजपत नगर में एक शो था, लाजपत नगर से भी आगे था, वो काफी आगे था, जगह का नाम याद नहीं है, कोई कॉलेज था, हाँ। उधर शो था, मैं और कार्तिक गए थे लटक के। हम पहले कैन यू इमेजिन भाई, हम लोग ना उस टाइम थे एरो सिटी में, रेडिसन ब्लू में, कोई था यार एक इवेंट क्या था, ऑडिशन था किसी चीज का। उसके बाद हम लोग वहां से निकले एरो सिटी से धौला कुआं, भाई साहब, धौला कुआं उतरे, चल के आए रोड के इस साइड, साउथ कैंपस से बस पकड़ी है लाजपत नगर से आगे की, और ये सेम डे में हो रहा है ये पूरा ट्रैवल, डीटीसी, ग्रीन डीटीसी में। उस टाइम में तो मेट्रो भी नहीं थी, क्योंकि हमारा पास ना एसी वाला नहीं होता था, वो ना हरी बस का होता हाँ। था, हरी डीटीसी का। अब तो लोग मेट्रो से नहीं उतरते यार, पीपल आर लाइक यार ब्रो दिस एंड दैट। तो हम पहले एरो सिटी से इधर है, यहाँ पे क्या कहते हैं, धौला कुआं, धौला कुआं से फिर अगेन वहां तक गए, फिर उधर उतरे तो हाँ, एमसी स्क्वायर भाई भी थे उधर, तो हमने करे हैं शोज वगैरह, काफी आर्टिस्ट थे यार, बट अब इतने याद नहीं है, बट कल्चर अच्छा बना हुआ था यार, कुछ कोई बड़ा छोटा नहीं था, सब ना इक्वल थे। एंड इस सीन में उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने करा था? लाइक होता ना, आप इतने कॉलेजेस में जा रहे हो, ठीक है, आप भी रैप बैटल कर रहे हो या ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हो और खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, एक आर्टिस्ट होगा जो आपके सामने परफॉर्म कर रहा है अच्छा, ठीक है, एंड आप उससे कनेक्ट होगा कि भाई इस आर्टिस्ट में तो वो पोटेंशियल है, एक एक्स फैक्टर होता है एक आर्टिस्ट में, ठीक है, एंड उससे आप इंस्पायर भी हो। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट है? ऑब्वियसली लाइक अगर मुझे कोई आर्टिस्ट को देख के इंस्पिरेशन मिलती थी ना हमारे लेवल का, हाँ, तो ऑब्वियसली भाई कार्तिक,
बिकॉज हम लोग साथ में जाते थे ना, आई यूज टू सी इट भाई, शोज में जब फट रहे होते थे ना, 2-2 3-3 हजार लोग खड़े हैं कॉलेज के आगे, हाँ एंड वो गाने फट रहे हैं, मैंने प्रोड्यूस नहीं किए होते थे, वो उन्हीं के गाने होते थे, बट आई यूज टू सी हिम भाई, हम साथ में थे, क्रू भी था हमारा, बट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग और गुड म्यूजिक, तो आई यूज टू सी हिम भाई, आई यूज टू फील लाइक दैट कि भाई क्या हाइप है भाई, समझ रहे हो, वो चीज ही अलग थी। तो ऑब्वियसली एट दैट लेवल कार्तिक से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं हिप हॉप में। उसके बाद लाइक अगर बड़े आर्टिस्ट देखे तो ऑब्वियसली भाई मूफाड़ हो गया, ओ एंड देन रागा भाई, मूफाड़ भाई, रागा भाई। तो हम तो भाई लाइक विश कर रहे हैं कई सालों से कि दोनों गाना निकाले, अब तो आ भी गया, आ गया या बट देन उस टाइम अगर आता तो दुनिया बदल जाती, वो अलग था सीन, वो अलग दुनिया उल्टी घूम जाती। तुम्हें पता है बहुत क्रेजी स्टोरी है मेरे पास एक, पता नहीं कभी बताई नहीं, like I'll someday meet Mufad, I'll tell him भाई back in the days 2017 जनवरी, back in the days, तो उनका एक गाना था सच टू मच है, उसमें ना उन्होंने घर का एड्रेस दे दिया था अपने, हाँ बार मार के, हरिनगर वाला, हाँ हरिनगर वाला। तो मैं हरिनगर में ही था पापा के ऑफिस में, तो वहां से पता नहीं क्या खुजली हुई, 4 बजे मैं उठ गया, मैंने कहा कि ब्रो हरिनगर में हूँ मैं, अब मैं मुंहफाड़ का घर ढूंढूंगा। तो मैं निकल गया, मेरे दिमाग में आइडिया था कि बी दिस एंड दैट नंबर, बी एंड दिस नंबर में पहुंच के तो पता ही चल जाएगा, आसपास के लोग बता देंगे। मैं ढूंढने लग गया, मैंने पूरा ना मतलब पूरा ये क्या कहते हैं हरिनगर छान मारा, बेरी वाला बाग एंड दिस एंड दैट, घूम घूम के भाई इतना घूमा मैं, कुछ नहीं मिला मुझे। फिर मेरी जेब में थे 30-40 रुपए, 40 रुपए थे मेरी जेब में, 28 रुपए का मैंने रिचार्ज करवाया, पता नहीं कुछ 28 MB ऐसे ही दुकान पे जाके रिचार्ज करवाया 28 रुपए का, और फिर उसमें मैंने सच टू मच की वीडियो चलाई उस एड्रेस के लिए, और ना नेट खत्म होते रह रहा था, मैं लगाया, फिर एकदम से पॉइंट पे आती दिस, फिर आई वाज लाइक ठीक है, मैंने लिखा अपने व्हाट्सएप पे नंबर, ये हाउस नंबर है, और फिर नेट भी खत्म हो चुका था, और मेरे पास 12 रुपए बचे थे उसके बाद घर जाने के लिए, रिक्शे के लिए। फिर वापस खोज चालू करी, तो घंटा घर के आसपास है, तो फिर मैं फाइनली पहुंचा, मैं नीचे से गया, KTM खड़ी हुई थी मिंक भाई की, मिंक कनौजिया की, बहुत कम लोग जानते होंगे अब तो उन्हें। ऊपर चढ़ा हूँ मैं, 2nd-3rd फ्लोर, भाई मैं खटखटाया कि हाँ भाई देखते हैं ये है कि नहीं है। तो फिर ना पहले आंटी गई, मैंने कहा आंटी मुंह फाड़, कहती बेटा, फिर मिंक भाई है, वो कहते कि नहीं है, बाहर गया हुआ है, फिर ना उनके पीछे से ना मुंहफाड़ भाई ऐसे क्रॉस करके आगे गए, मैंने कहा वो रहे, फिर उन्होंने कहा यार, फिर वो मैंने कहा भैया 1 मिनट मिला दो बस। फिर कहते रुको बात करता हूँ, फिर वो अंदर गए, उन्होंने पता नहीं क्या बात करी, भाई मुंहफाड़ भाई बाहर है, मेरे को भाई कलर भी याद है टी शर्ट का आज तक, कैमोफ्लाज आर्मी के कपड़े पहने हुए थे भाई फुल, और फिर मैंने हाथ मिलाया, भाई मैं रो दिया भाई, मैं एक्चुअली रो गया था। फिर मैंने कहा भैया गॉड होते सी, क्योंकि ऑब्वियसली यार ऐसा होता था ना उस टाइम, समझ लो तुमने कुछ भी नहीं देखा यार, तुम डस्ट हो भाई, तुम म्यूजिक भी नहीं बना पा रहे उस टाइम पे, और तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को देख लो जिससे तुम इंस्पायर्ड हो, समझ लो दैट टाइम मुफाड़ इन दिल्ली वाज लाइक गॉड भाई, गॉड, ही स्टिल गॉड, बट लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक, बट स्टिल। तो मिला भाई, फिर नाउ सी भाई बंदा कितना ग्रेट हो सकता है, ही इनवाइटेड मी इनसाइड, वी बोथ सैट, एंड उनकी मम्मी कॉफी लेके आई, एंड हम बैठ के कॉफी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं गानों की ये वो, एंड यू नो व्हाट आई टोल्ड हिम दैट कि भाई कि ब्रो आई डोंट नो हाउ टू मेक म्यूजिक, बट समडे आई विल रीच, ऐसा मैं बोला उन्हें, मैं आ गया, उनके बहुत क्लोज तक तो मैं पहुंच चुका हूँ वहां तक पहुंचना जरूरी है, मतलब अचीवमेंट है यार मेरे लिए, समझो शायद रफ्तार के साथ गाना इतना मैटर नहीं करेगा मुझे जितना मुफाड़ के साथ करेगा, बिकॉज प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस तो रफ्तार को भी किया है मैंने क्योंकि रफ्तार से भी भसड़ हो गई थी एक बार मेरी मतलब मैंने ना एमवे की तारीफ कर दी थी, तो रफ्तार भाई का टेक्स्ट आ गया था मुझे, तब मैं गाने भी नहीं बनाता था यार, तब मैं बस
फिर मैंने बोला रफ्तार भाई को कि भाई यू आर गुड भाई, someday we will make songs together. कहता keep working hard. मैंने कहा ठीक है भाई. But obviously like someday for sure. एंड उस टाइम में और आज के टाइम पे कितना फर्क आपने देख लिया, क्योंकि इन माय ओपिनियन हिप हॉप जो पहले था, पहले भाई अंडरग्राउंड बहुत छोटा सा था, मेन स्ट्रीम तो ना के बराबर ही आप कहो एक तरीके से. एंड आज हसल जैसे रियलिटी शोज आ गए हैं, ठीक है. एंड आजकल जो नए आर्टिस्ट हैं तो 6 महीने हसल कर रहे हैं, और ठीक ठाक 6 महीने भी बहुत एक कम पीरियड बोल दिया, लोग सालों से हसल कर रहे हैं, ठीक है. आजकल हर छोटा आर्टिस्ट भी फट रहा है अगर वो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में. Packaging, it's all about packaging. If like obviously if you package a toilet cleaner in a way, तो वो cold drink भी बन सकता है. तो it's all that. तो but again it's all about art भाई. Like MC Square, Paradox हसल में गए, उनका आर्ट मैं जानता था हसल से पहले. या Paradox, I got to know him from like Rune Karyappa वाला 1 minute challenge. Same challenge में कार्तिक was on number 7th. Yeah. Para was on 6th or 4th. Yeah. तो पैरा को वहाँ से जाने हैं, और कार्तिक था ही उसमें, वो तो भाई है. एंड वासुदेव भी शायद उसी में था, गाजियाबाद. तो वही उसके बाद लाइक इट्स ऑल अबाउट आर्ट यार. मेरे को पता है, मैंने उस टाइम सुना इन लोगों को, तो भाई उस टाइम तो आर्ट था बहुत बढ़िया. ये सब लोग तो हमेशा उस चीज़ पे फोकस्ड किया है. अब बाद में वो कितने बड़े आर्टिस्ट बन जाए, दैट इज अप टू देयर मेहनत भाई. सेकेंडली पहले और आज में डिफरेंस पता है क्या है? आई फोकस ऑन दिस थिंग कि ये आर्टिस्ट है, ये 2017 में अच्छा आर्ट कर रहा है. हाँ, क्या ये 2023 में पैसे कमा पा रहा है उस आर्ट से? सर्वाइव कर पा रहा है इस हाँ, टाइम लेंथ को कि तो नहीं? कर पा रहा है. वो अब गुड आर्ट की भी वैल्यू है, अब गुड आर्ट भी आपको पैसा कमा के दे सकता है. तो this is the only difference I see. I don't see who's going big or who's going small or anything. But क्या एक अच्छा आर्ट को वो पैसा मिल रहा है? It's all about money at this point ना. कि भाई फेम वेम सब ठीक है, बट अच्छे आर्ट को पैसा मिल रहा है कि नहीं? या हसल में like I knew MC Heem already before हसल. मतलब personally हसल वन, हसल वन पर्सनली नहीं जानता था, बट आई न्यू he's a legend like human. ऑब्वियसली भाई इतना कम्युनिटी को देता है बंदा, समझ रहे हो वो चीज़. बेला को भी सुना ही था, तो मतलब और बाकी किसी को नहीं जानता था. तुम भी नहीं जानते हो, सिर्फ ये 2 ही थे जो सब जानते थे. 2 ही, बाकी तो किसी को पता ही नहीं था. एंड इनफैक्ट अगर मैं कंपेयर करूँ हसल और हसल 2.0 को, तो हसल 2.0 में ज़्यादा फेमिलियर आर्टिस्ट गए थे. एग्जैक्टली भाई. फॉर एग्जांपल पैरा, सारे MC जानते स्क्वायर, हैं. दिल्ली में हर कोई जान रहा है, मुंबई में नैश को जान रहा है हर कोई, ठीक है. सृष्टि उसको मुंबई में जान रहे हैं. नैज या हाँ, नैज से तो मेरी हसल से पहले भी बातें होती थी बीट्स वगैरह को लेके, तो वो भी बढ़िया बंदा है भाई. और ग्रेविटी तो है ही भाई, तो सब जानते हैं अंडरग्राउंड में. अंडरग्राउंड में ग्रेविटी को अगर तुम नहीं जानते तो तुम शायद अंडरग्राउंड ही नहीं सुन रहे. क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब वो बंदा भाई मुंबई रिप्रेजेंट कर रहा है, मुंबई और लाइक अपना टाउन ना, मुंबई को दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, इन अ गुड वे. इन अ गुड वे, एग्जैक्टली. मतलब एक जगह जा तो मैं भी वे वनटाई सुन रहा था मुंबई से. वहाँ तुम ग्रेविटी सुनोगे ना मुंबई से, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई मुंबई में जितना आर्ट है ना, दिल्ली वालों का ये रहता है कि भाई हमें मुंबई जाना है. मैं गया था यार बीच में एक बार मुंबई. बढ़िया है भाई, बढ़िया है भाई. एक्चुअली मजे आते हैं. मजे क्या, गर्मी लगेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मजे भी मजा आएंगे आएगा. यार, मजा आएगा. मैं अभी रिसेंटली गया था, तो वहाँ मेरे मतलब ग्राफिक डिजाइनर दोस्त हैं, मिलिंद दत्तिया, बेटी भाई वगैरह सारे हैं, मैं उनके साथ रहा. एंड यहाँ पे और वहाँ के कल्चर में ना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी खटकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सपोर्टिव नेचर है. वहाँ पे आप जो अपने आप को सराउंड करोगे ना, वो अपने जैसे लोगों के साथ ही करोगे. सारे स्ट्रगल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ना दिल्ली में सारे अलग अलग है. बट देन द प्रॉब्लम इज सपोर्टिव है, बट अपने सर्कल के अंदर सर्कल के, हाँ, उस सर्कल में घुसना पता है कितना मुश्किल है. बहुत. वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे, समझ लो. मुश्किल तो है यार, सब कुछ ही मुश्किल है. एंड ये चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो सर्कल मैं बता रहा हूँ अपना, ये मिलिंद वगैरह के साथ, मिलिंद उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी 2020 में. एंड फ्रीलांस उसने स्टार्ट करा था. उसने नैन की वीडियो आई थी 11 करके, विली फ्रेंजी के साथ 2020 में. हाँ, तो उसमें उसने वो वीडियो एडिट करी थी. मैंने उसे कांटेक्ट करा, मैंने कहा भाई देख ऐसा ऐसा है, मेरे को वीडियो बनवानी है, बजट है थोड़ा कम कर. भाई हो जाएगा हो जाएगा. मैंने अपने प्लेटिनम के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं
एंड जो अब ध्वनिल के नाम पे भी वीडियोस आएंगी सारी उससे करवा रहा हूँ। नाइस। एंड एक ये भैया कि उसका खुद का एक मुंबई में सर्कल बनने से पहले मैं उसे एन आउटसाइडर की तरह जानता था, जिसकी वजह से मेरी खुद की एंट्री होगी उसके सर्कल में। ये वरना आज की डेट में कोई न्यू कमर होगा वो नहीं घुस पाएगा, वो ट्रीट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी मार्केट प्राइस बहुत ऊपर है। विटी भाई खुद 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे लेते हैं, एंड मिलिंद का भी खुद का रेट 1 लाख से नीचे तो है ही नहीं। तो आपको लग रहा है वो डील करेंगे? हाँ, अगर आपका आर्ट अच्छा है तो दे विल सपोर्ट यू, दे विल अप्रिशिएट यू, बट ऐसे ही टाइम खोटी करने के लिए कोई नहीं बुलाएगा। लाइक यू नो व्हाट आई फील, देखो जैसे किसी भी आर्टिस्ट को आज का सीन चेंज है, बट पहले अगर किसी भी आर्टिस्ट को लेबल डील्स मिलती थी ना, तो सिर्फ आर्ट के बेसिस पे मिलती थी। समझ रहे हो? आपने वो आर्टिस्ट सुना है काका, बग्गे बिल्ले वाला? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, अबाउट द वॉइस? मैं इतना पंजाबी में सुनता नहीं, ठीक है, एंड काका के भी मैंने बस यही मीम ट्रेंड में वैसे सुने मैंने, ठीक, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। बट लाइक एक्चुअली ही इज अ गुड सिंगर। आई मीन लाइक बस मुझे इसकी पास्ट स्टोरी पता, लाइक थोड़ा बहुत ही पुअर फैमिली काइंड ऑफ, एंड कुछ अब तो अमीर है, अब तो अमीर है ना, बट उस टाइम पे कुछ इसका था कि कुछ छोटे मोटे काम करता था, कुछ ऐसी स्टोरी पास्ट स्टोरी सुनने में आई थी। you know what, when you get rich ना, you will realize that you were poor। समझ रहे हो? लाइक तुम जब अमीर हो जाओगे ना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुम गरीब थे। the whole time people keep talking कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ। इंडिया में कोई मिडिल क्लास नहीं भाई। मिडिल क्लास पीपल कैन स्टिल अफोर्ड थिंग्स। इंडिया में सब गरीब है भाई। मिडिल क्लास बहुत कम है। मिडिल क्लास 5-10% लोग होंगे, रिच 1%। और चलो स्टिल 70% लोग तो गरीब ही है, अगर मिडिल क्लास ज्यादा है तो भी, और रिच तो टॉप 1-2% है। एंड उसके लिए जो क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है वो ये है कि अगर आप साल के, अगर आपका हाउस होल्ड जो है वो 15-20 L अगर एक साल की आपकी इनकम है तो यू आर रिच। वो भी 1% में आता है। Obviously, you know what, how it is decided. Like if you have a sofa in your house, you are rich. If you have a fridge in your house, you are rich. So जब भी कोई पॉलिसी आती है ना सरकार की, तो ऑब्वियसली ऐसा ना कंडीशंस होता है यार। सोफा अभी तक लग्जरी प्रोडक्ट है बेसिकली, या लग्जरी में कंसिडर करा जाता है। अगर तुम्हारा सोफा है तो भाई तुम अमीर हो अकॉर्डिंग टू सरकार, क्योंकि उन्हें तो फिर गरीबों को ज्यादा, उनके लिए पूरा देश अमीर है। वो जितने कम गरीब रखेंगे उतना कम। ऑन सीरियस नोट, एक ब्लॉगर है, ब्लॉगर या मतलब वो अपना सिटीज में जाके अपना शूट करता सब कुछ, उसने वो ट्रेन ट्रैवल करता है बेसिकली, तो मंकी एग्जैक्टली। तो उसने वो, इफ यू रिमेम्बर, वो दिल्ली से साउथ गया था ट्रेन के अंदर जनरल डिब्बे में, तब उसने बताया था कि अगर आप महीने के 3,000 रुपये कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अगर आप उसे नीचे कमा रहे हो तो आप गरीब हो। 28 रुपए। हाँ, मनमोहन सरकार के टाइम 28 रुपए था। इफ यू आर अर्निंग 28 रुपीज, यू आर अबव पॉवर्टी लाइन। 28 रुपए। इस ग्लास में 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है। तो मतलब मैं अगर मैं 2 बार पी लूंगा तो मैं अमीर, अबव पॉवर्टी लाइन। 28 रुपए में क्या आता है भाई? उस टाइम आता होगा। दिल्ली में आपने शोज वगैरह करे एंड कार्तिक भाई ने आपको बहुत इंस्पायर करा, सब कुछ ठीक। मुंह फाड़ रागा, वो तो फिर पायनियर था भाई। यू नो व्हाट, रागा के साथ मैंने कभी सोचा नहीं था। रागा को ऑब्वियसली मैंने काफी शोज में देखा था दूर से, कभी मिला नहीं था। रागा के साथ मेरा इंटरेक्शन पता है कितना अजीब था? कितना भाई? हम थे रास्ता में, फर्स्ट क्लास, ग्रीन पार्क या तो रागा को मैं देख रहा हूँ, ही वाज इन ऑरेंज हुडी, मेरे को याद रहता है सब। तो भाई वो ना मतलब ऐसे चलते चलते वॉशरूम में घुस गया। मैं वॉशरूम में घुस गया भाई। एंड रास्ता के वॉशरूम सबसे अजीब होते हैं। अजीब होता है उसका वॉशरूम ना, मतलब ऐसे स्लैब नहीं है बेसिकली बीच में, कि 2-3 लोगों के लिए है वो। ईदर वन इज डूइंग हिज स्टफ एंड यू आर वॉशिंग हैंड्स, ऐसा कर। तो मैं देखा तो भाई पहले तो मैं हाथ धो रहा, बाल सेट कर रहा कि भाई फ्री हो जाए अपने फिर बात करता हूँ लघु शंका से, फिर उनसे बात करूंगा। तो भाई वो घूमे, मैं कहा भाई लव यू भाई, you're God, you're this and that. I don't know if he knows that I exist. Does he? नहीं, ऐसे जो सिचुएशन होती है ना, आर्टिस्टों को बहुत अच्छे से याद रहती है।
क्योंकि टॉयलेट वाले जो एक नहीं। मीटअप ही कह लो, टॉयलेट में मीटअप हुआ, बंदा अपना फ्री हो रहा है और बंदा Yeah. एकदम से जैसे मुड़ा हाथ धोने के लिए, But आई एम अ फैन. but that's the problem. No, I don't want to be known as a fan. I want As an to artist. Be, yeah, exactly, bro. Like वही चीज है. TNT भाई हाँ. मैं मतलब फैन हूँ, बट फैन से बड़ा मैं TNT हूँ. आई एम Yeah. रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट टुवर्ड्स यू. Whenever I meet artists, na, I always tell them that I make music and I like your music a lot. Listen to my music too. And then they're like, sure. Bro. थोड़ा फैन मूवमेंट में थोड़ा वो हो जाता है ना, किड वाली चीज, वो भी वाला था भाई. और आर्टिस्ट भी सीरियस नहीं लेता ना भाई, फैन है पीछे पड़ जाएगा, इसे हटाओ थोड़ा सा. रागा से कभी बात नहीं है. You know, पहले 2 3 4 5 हजार फॉलोअर्स होते थे इंस्टाग्राम पे. रागा के 5,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे पहले, जब मैंने फॉलो किया था. क्योंकि पहले यार इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, समझ लो. अब ज्यादा है, अब लोग हर चीज में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर कैंपेन चलता है, सब कुछ आप लार्जर ऑडियंस के बाद रीच कर सकते हो सब कुछ. रागा इज अ डिफरेंट थिंग भाई. आई एम स्टिल ऑन दैट थिंग. जब मैं सोचता हूँ ना उस चीज के बारे में, हाँ, बैक इन द डेज 2016-17, भाई क्या ही था. मतलब अलग era था वो. अलग era था भाई, अलग era था एक्चुअली. लाइक उसको जज भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि फॉर मी वो एक बेसिक ना नीड थी वो. अगर मैं दिल्ली हिप हॉप की बात करूँ, या जो आपका IHH चल रहा है या DHH जो भी है, ठीक है ना, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली हिप हॉप की, तो वो एरा पायनियर था. अगर वो एरा नहीं होता यार, उसी टाइम पे ये जितने आज के टाइम पे बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं, अगर ये उसी टाइम पे छोड़ देते, आई डोंट थिंक कि हमारे भी बहुत कम चांसेस होते कुछ करने के. एग्जैक्टली. पता है पॉइंट क्या है? लाइक डिवाइन को मानता हूँ मैं इस चीज में, कि डिवाइन ने अपना स्ट्रगल बताया एंड यू सॉ हिम एंड यू लाइक, ठीक है भाई, ये तो गरीब है, अगर ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं. इनिशियली. अब तो रिचेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया, ठीक है, तो यू लुक एट देम एंड यू लाइक, भाई अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ. कि मेरी जिंदगी में क्या ही गम है ना. हमारे पास तो थोड़े रिसोर्सेज भी हैं. Yeah, exactly. Yeah. But you know what's the problem with people? This hip hop shit in India started with this struggle thing ना, कि भाई स्ट्रगल करना है. हाँ, स्ट्रगल करना नहीं भी है. करा तो दिखाना जरूरी है. दिखाना है और करना है. अगर मेरे यहाँ पे लैपटॉप रखा है ना, तो नहीं, मैं उससे नहीं यूज करूंगा. मैं जाऊंगा 50 किलोमीटर ट्रैवल करके स्टूडियो में. ये मुझे बहुत गलत फैक्टर लगता है, जो आज की एग्जैक्टली बहुत सही पॉइंट है. हिप हॉप स्ट्रगल दिखाना है, बट अगर कोई कोठी बंगले वाला बच्चा है या कोई भी इंसान, ठीक है, वो हिप हॉप आर्टिस्ट बनना चाहता है, ऐसे तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं. उसका लैपटॉप, उसका माइक है, उसके घर वाले सब कुछ उसकी नीड पूरी कर रहे हैं. बट इट डजंट मीन कि वो अच्छा रैप नहीं कर सकता, वो अच्छे लिरिक्स नहीं लिख सकता. और अगर स्ट्रगल एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो स्ट्रगल खुद बना देते हैं कि ये देखो. बट और लोग पता नहीं क्यों यार स्ट्रगल की बातें करते हैं गानों में अपने, कि ये वो फलाना. It doesn't even matter to people, you know. Exactly. क्योंकि तुमसे लोग नहीं रिलेट करेंगे, एक पॉइंट के बाद नहीं करेंगे रिलेट. अब थोड़ा सैचुरेट हो चुका है. अब लोगों को म्यूजिक चाहिए यार. अब लोगों को ना दुख नहीं सुनना, दुखड़े नहीं सुनने, समझ रहे हो? या तो आपके गाने में प्रॉपर एक स्टोरी होनी चाहिए. People are tired of that shit भाई. लोगों को ना पता है what music was about feel good. है ना, और remember something है music basically. Like if you miss someone you loved, so you play some songs कि हाँ, so that you can connect to that person or to that vibe. But गरीबी ऐसी चीज है जिसे तुम कभी मिस नहीं करोगे, हेट करोगे. और अगर तुम अमीर नहीं हुए ना, तो तुम उस चीज में रह रहे हो, तो तुम उसे मिस कैसे करोगे? तुम अभी भी गरीब हो, तुम वो गाना सुन के रिमेम्बर दिस वाले मोड में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम अभी भी गरीब हो. तुम पहले भी गरीब थे, दादा भी गरीब, बाप भी गरीब. और अगर तुम अमीर हो तब तो तुम कभी रिलेट नहीं कर सकते इस चीज को. तो तुम रिलेट करना ही नहीं चाहोगे. तुम कहोगे यार क्यों सुनूं मैं, है ना. तो रिमेम्बर दिस वाली शिट है कि इफ यू लव समवन यू विल थिंक अबाउट देम. इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल लाइफ, यू कैन स्टिल रिलेट टू इट. सो देयर आर मेनी थिंग्स. चाइल्डहुड हो गया, तो काफी चीजें हैं. बट आगे जैसे वेब सीरीज बन रही है, कॉलेज रोमांस, बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगा. एंड जो TVF अभी संदीप भैया IAS UPSC एस्पिरेंट्स के ऊपर लेके आए हैं, आज की डेट में मुझे ये लग रहा है कि जो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं ना ऑडियंस को, उसी चीज़ को अगर आप थोड़ा मोटिवेट करो और उसी चीज़ को थोड़ा प्रमोट करो ना, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. वही वाली बात हो गई ना, कबीर कोठी बंगले वाला गाना लिख रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, उसका बाप कमरे में बैठ के सुन रहा है कि मैंने अपने बच्चे को इतनी सारी फैसिलिटी दे दी और ये क्या गा रहा है.
एक और प्रॉब्लम होती है इंडिया में कि मतलब ना टू साइड्स है, ऑब्वियसली टू साइड्स है, मिडिल साइड है ही नहीं। एक गरीब है, एक अमीर है, बस इतना ही है। गरीब सोचता है कि अमीर को कुछ नहीं आता, अमीर सोचता है गरीब को कुछ नहीं आता। तो जब एक अमीर बंदा म्यूजिक करता है ना, तो उसको हमेशा ऐसा कंसिडर करा जाता है कि इसके पास तो सब कुछ है, ये तो कर लेगा। एंड इफ यू आर अ प्रोड्यूसर तब तो पक्का वो सोचा जाएगा पक्का गाली पड़ती है कि पैसे हैं तुम्हारे पास तो हम तो गरीब है, ये देखो। उसको नहीं पता ना कितनी के बाद एक लैपटॉप घर वालों से लड़े झगड़ के लिया है, Exactly bro। स्पीकर लिए हैं 30,000 रुपए का, माइक लिया ताकि रिकॉर्डिंग करवा सके। हम वही चीज है, लाइक यू कैन स्टिल आस्क योर पेरेंट्स फॉर इट कि पापा दिला दो माइक, मम्मी दिला दो कंप्यूटर, बट इवन इफ यू आर रिच इट्स ऑल ऑन यू व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। अगर तुम्हें खुद खरीदना है तो तुम खुद मेहनत करोगे उसके। बट इन द एंड आर्ट इज द ओनली थिंग व्हिच विंस। बट इफ यू फकिंग बिलीव ऑन योर आर्ट, नो, यू बिलीव इट कि भाई मैं कुछ बना दूंगा इससे, obviously ask money from your parents, but only if you are willing to prove yourself। या वरना कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, your money। मैंने लेजिट देखा लोगों को। अब जैसे कि मैंने अपना i7 वाला लैपटॉप तब लिया जब मेरा FL पे हाथ सेट हो गया, एंड मैंने सोचा कि अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस पे, एंड मैं अपने घर वालों से मांग सकता हूँ पैसे इसके लिए, और मैं कुछ कर सकता हूँ इस पे। i3 पे प्रोड्यूस कर रहा था। मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं, नूब थे, नहीं आता FL, i7 उठा लिया है, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप, ठीक है, बीटे नहीं बन रही इनसे। मैं तो फिर भी हिप हॉप से नहीं, बीटे नहीं बना रहा, EDM बना रहा हूँ, मेरा तो अलग स्केल है। उनसे नॉर्मल बीटे नहीं बनती, उन्हें 8/8 प्लेस करनी नहीं आ रही, उन्हें हाउस हाउस म्यूजिक, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ड्रम लूप, ठीक है, किक, हाई-हैट, स्नेयर, किक, सेम लूप रिपीट हो रहा है, उनसे वो नहीं बनता। एंड उन्होंने भाई साहब 1.5-2 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया घर वालों से, और घर वाले खुश है कि हमारा लड़का कुछ कर रहा है। एंड उस बंदे ने 1 साल बाद प्रोडक्शन छोड़ दी। पता है प्रॉब्लम क्या है जो मैंने फील किया है कि ना प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना बड़े हरामी होते हैं। वो पता है क्या दिखाते हैं प्रोड्यूसर्स क्या दिखाते हैं कि यू नीड अ वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, you need very expensive monitors, you need a very expensive mic, and then you need a whole big room 10 by 10 with proper foaming and all, with proper foaming and this and that। you need nothing इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बैंड लैब डालो फोन में, ठीक है, रिकॉर्ड करो। बैंड लैब का पता है क्या सीन है, रिकॉर्ड फोन से होता है, आवाज कान में सुनाई देती है, तो विच मीन्स कि वो आईफोन के माइक से रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और तुम्हें बीट्स भी सुनाई देती है और तुम रिकॉर्ड कर सकते हो बैंड लैब पे। बहुत बढ़िया चीज है, सब जरूरी है, सब जरूरी है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे जेब में 50 रुपए है ना और तुम्हें लगता है कि यार तुम म्यूजिक नहीं बना सकते, तुम बना सकते हो। अभी तुम जो सोचोगे कि यार मैं तो भाई वीकेंड वाले गाने बनाऊं, प्रॉपर माइक, फोमिंग वोमिंग ये सब चाहिए, नहीं। यू कैन स्टिल मेक सॉन्ग्स विद नॉइज, चूज द राइट बीट्स। If you're making a lo-fi song, nobody is going to care about the noise in your vocals, first thing, because हम भाई साहब लूइट पे रिकॉर्ड करके उसमें एक्स्ट्रा नॉइज डालते हैं। तुम बेकार माइक पे रिकॉर्ड करके lo-fi बनाओ। जोजी ने C1 पे रिकॉर्ड किया और उसका C1 इतना बढ़िया है, वो इंटरफेस से कनेक्ट नहीं होता, वो USB है, डायरेक्ट माइक टू USB डायरेक्ट, और उस पे वो गाने रिकॉर्डेड है। You know, I met ये तो सबसे फनी चीज है, ध्रुव स्थैटिक को जानते हो? ध्रुव स्थैटिक का गाना है तू नशा। हम उसके घर गए, he is my friend from like years back, ठीक है, रिसेंटली गया था घर पे उनके। तो भाई उनने पता क्या किया, उन्होंने अपनी डेस्क खोली, एक माइक निकाल के दिया, ये लो। मैंने कहा ठीक है। कहता ये माइक मैंने 500 रुपए का खरीदा था, मेरे मामा ने दिलवाया था। मैंने कहा नाइस। कहता इस पे तू नशा रिकॉर्ड हुआ है। हम क्या 10,000 का माइक क्यों लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो मुंह के पास रिकॉर्ड करने वाली शिट है, ऑब्वियसली इट विल साउंड डम, बट इफ दिस साउंड्स डम देन टू मी ये भी डम साउंड करता है कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं। ऑब्वियसली लाइक हमने भी भाई रिकॉर्ड किया है, कहीं ना कहीं तो अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। दोनों चीजें डम है यार, मेरी बात भी डम है और ये भी डम है कि मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे गाने बनाऊं। It's all on you यार। अगर तुम कम इक्विपमेंट्स पे भी बनाना चाहते हो ना, it's still fine, you can still do that। Like in the end हसल तो भाई इंडिविजुअल को खुद ही करनी है। ऑडियो क्वालिटी ना यार, पता है हिप हॉप की सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़िया बात है, ऑडियो क्वालिटी ना बहुत टाइम बाद मैटर करती है। सबसे पहले तुम्हारे शब्द बहुत मैटर करते हैं।
क्योंकि डिवाइन नेजी इवन नेजी रिकॉर्डेड ऑन आईपैड आई गेस. एंड यू नो द फन फैक्ट, मैं ना डीजी इमोर्टल ने आई गेस किसी रेडियो उसमें ना टॉकिंग शो था कोई रेडियो का, उसमें उसने मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था तो आज ही मैंने देखा, तो उसके अंदर ही सेड कि जो आपका करेशी छोरी नहीं, जो उसका गाना था, मैं गाने का नाम बोल रहा हूँ कौन सा था, ठीक है, वो अनमिक्स्ड है, वो लेजिट अनमिक्स्ड है उसने, बैड गाय शायद. या तो उसने कह रहा जो 8 फट रही है ना, वो हमने जानबूझ के नहीं फाड़ी उसको, वो वैसी ही है कि भाई हमने मतलब बैठ बैठ के हमने पी भी और हमने गाना डाल दिया और वो गाना नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है वो, एंड भाई Nice. जो होस्ट था उसकी फट गई सुन के, मेरी भी फट गई कि भाई ये गाना अनमिक्स्ड है, and मुझे लगा कि इसने जानबूझ के डिस्टॉर्शन डाला होगा इसमें. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एग्जैक्टली. अगर लाइक तुम्हारा रूम बहुत बड़ा है, उसमें अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है और तुम्हारी आवाज एक हो रही है, ओपेरा बनाओ. हाँ हम तो रिवर्ब डाल के करते हैं. हाँ, तो ऐसा अगर मैं प्रोड्यूसर की तरफ से मैं बात पूछूं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम एफएल सबने डेमो यूज करा होता है, एंड डेमो यूज करने से भी पहले हमें तो पता नहीं होता भाई कि भाई कौन सा डॉ क्या होता है, कुछ नहीं पता होता. Yeah. म्यूजिक बनता कैसे था ना, यही भी नहीं पता होता. तो वो चीज़ कहाँ फिगर आउट करी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेलर्स देखे पहले, तो ट्रेलर सॉरी ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल वगैरह देखे कि म्यूजिक बनता किसमें है, तो एफएल स्टूडियो पता चला मुझे कि एफएल स्टूडियो में बनता है. और मैंने पता है क्या पढ़ा कि जो तुम्हें पता है हर प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलती है ना, हाँ, गाइड, वो एक्चुअली काम करती है पता है. उसको पढ़ने से बहुत फायदा होता है, तुम्हें एटलीस्ट उसका ज्ञान हो जाता है पूरा. तो मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में फर्स्ट मैनुअल देखा कि भाई मतलब क्या बटन क्या काम करता है, तो वो सब एफएल का पहले वो पढ़ा, देखा, वीडियोस देखी, समझ आया कि हाँ इसका ये काम है उसका वो काम है, तो समझ आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ करने के लिए. उसके बाद एफएल में करना स्टार्ट किया काम, बट ना मेरे ड्रम्स बहुत फक्ड अप थे. ड्रम्स के लिए फिर मैंने ट्यूटोरियल्स देखे. वन ऑफ माय फेवरेट प्रोड्यूसर्स ओ माई 4x. बेसिकली ओ माई 4x का मतलब होता है ओ माई 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 माई. बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उसके ड्रम्स देखे, ट्रैप ड्रम्स, एवरीथिंग. आई गॉट टू नो दैट दिस इज हाउ यू मेक ड्रम्स, बट आई वाज स्टिल मेकिंग शिट मेलोडीज. तो उसके बाद फिर मैं चला गया म्यूजिक थ्योरी पढ़ने थोड़ी बहुत. फिर मैंने समझा कि दिस इज कॉर्ड्स, फलाना फलाना, स्केल पूरा वो सब. हाँ. उसके बाद फिर फाइनली आई स्टार्टेड मेकिंग मेलोडीज ऑफ माय ओन. ठीक ठाक मेलोडीज बन रही थी, उस पर ही फिर मैं बीट बनाते गया. देन आई गॉट टू नो अबाउट सैम्पल्स, बट मेरे को ना हमेशा ऐसा लगता था कि सैम्पल यूज़ करना इज लाइक चीटिंग, या बिकॉज लाइक यू आर यूजिंग अ सैम्पल, इट्स नॉट योर्स, सो हाउ इज द बीट योर्स, मतलब तुम्हारी थोड़ी बीट है किसी और की है, तो ऐसा लगता था. बट देन आई स्टार्टेड यू नो विद इट. बट देन विद टाइम आई वाज लाइक स्टिल डूइंग इट भाई, कि मतलब मेलोडीज खुद बना रहा हूँ, है ना. यूट्यूब से कोई गाना उठाया है, उसको हाँ. चॉप कर करके सैम्पल्स बनाए. ऐसे चलता गया. विद द टाइम लाइक आई हैव मेड अराउंड लाइक 3 to 4,000 beats in the whole time. So my catalog is like 4,000 beats. That's why I can drop a beat pack of 100 beats for free. Because the catalog is very big, no? Yeah. अब पड़े सड़ जाए वो उधर ही, उससे better तो है that you give it out to people who are suffering. Because till there is a place for कि लोगों को custom beat चाहिए, जिनको बस कुछ भी मिल जाए, वो भी एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है. और उसके बाद कस्टम वाले भी हैं यार जो अफोर्ड कर सकते हैं. तो इतनी बड़ी कैटलॉग बनाते बनाते ना आप चीज़ें सीखने लग जाते हो बाय द टाइम. इफ़ यू आर मेकिंग एक बीट टुडे और कल एक बीट बना रहे हो, अगर तुम्हारी कल की बीट आज की बीट से बेटर है ना, तो मतलब तुम ग्रो कर रहे हो, यू आर प्रोग्रेसिंग. हाँ, तो अपने प्रीवियस बीट से बेटर बीट बनाओ बस. दिस इज हाउ यू रीच देयर. कुछ नहीं है, बस पहले की बीट से बेटर बीट बनाओ. एंड व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट? लाइक सबसे पहले मैं पहले ड्रम्स से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हाउस टेक्नो साइड है, तो मैं सोचता हूँ पहले मैं अपने ड्रम्स को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, एंड देन मैं मेलोडी स्ट्रक्चर पे जाता हूँ पूरा, ताकि एक बार मेरे को ग्रूव मिल जाता है ड्रम का, देन मैं उसके हिसाब से मेलोडी एंड बेस लाइन वो सब क्रिएट कर देता हूँ. व्हाट्स योर कॉल? मेरा फर्स्ट थिंग वुड बी लाइक I never think about the drums before the melody, because the melody itself tells me what it needs, you know, like
there is also a groove in the melody. Melody is a voice flows with the drum. So the way I listen to melodies, I'll be like कि melody बन गई भाई. Now I need drums and elements in these spaces. कि यहाँ पे एक note लगा तो वहाँ I need a perk. So if you listen to my drums, they're like in a very different way. Yeah. है ना, like वो लगता है merged, mixed. Because it's not like कि ये melody उठाई and then you put a drum on it. ना. तो I first obviously start with melody. Yeah. Either I make the melody or I get a sample. I select a sample and then according to that I use hi-hats. I first select the melody and then I do the hi-hats, then I do the kicks, then snares and then 808s. And after that I'll add perks to it. This is your basic structure of Yeah. DAW और हाँ. प्रोजेक्ट का. Yeah. एंड बेसिकली हिप हॉप में जो मुझे थोड़ी सी चीज में मेरे को जो प्रॉब्लम होती है हिप हॉप में वो होता है 808 सेलेक्ट करना. अरे भाई वो आप किक सेलेक्ट कर लो, पर्क सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आजकल का उसमें स्केल 808 में भी आता है, ठीक है, बट 808 जो अब कभी बार होता है भाई स्मूथ 808 भी अच्छा लग रहा है, कभी बार अच्छा लग रहा है डिस्टॉर्टेड भी अच्छा लग रहा है, वो चूज करने में इतना मतलब माइंड फक हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है. हाँ ऑब्वियसली पता है इसको ना कैटेगरीज में देखना चाहिए. लाइक व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट ना, कि भाई तुम्हें हार्ड बीट चाहिए, तुम्हें सॉफ्ट स्मूथ पोस्ट मलून टाइप चाहिए, या तुम्हें न्यू वेव टाइप चाहिए. देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन न्यू वेव के 808s एंड ट्रैविस स्कॉट के 808s. न्यू वेव के 808s में किक नहीं डालोगे तो भी इट साउंड्स गुड. लाइक गना लेजी इन लोगों का जो साउंड है ना वो वैसा है. And then you look at Metro Boomin, he uses the kick wali thing, soft bass. Yeah. Sometimes he also uses hard beats, but most of the time Metro Boomin का रहा है यार ऐसा soft वाला भी बहुत बहुत अच्छा. मतलब करते हर प्रोड्यूसर सब बनाता है, but he is doing it in a very good way. अभी स्पाइडरमैन वाली एल्बम में भी काफी सॉफ्ट, वो मजेदार. मेरे को जो दो गानों के बीच जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत किल लगती है. यो ड्रॉप बीट भाई वो क्रेजी है भाई. मतलब इतना भाई बंदों से पहले इंट्रो नहीं बन रहा एंड उसने उसी गाने का आउट्रो सोच लिया एंड दूसरे गाने का इंट्रो सोच लिया. भाई अलग लेवल का दिमाग चाहिए उसमें. मेट्रो बूमिन इज अ लेजेंड भाई. आई लुक अप टू हिम बिकॉज़ ही इज देयर आउट देयर. मतलब प्रोड्यूसर होके भी टॉप स्ट्रीमिंग आर्टिस्ट है. समझ रहे हो, वो अपने एल्बम में फीचर कर रहा है आर्टिस्ट को. इमेजिन, कैन यू इमेजिन द बजट? एक एवरेज बताऊं तो it could be around 180 to 350 crores as far as I feel, because उसमें बहुत चीजें हैं. अब देखो भाई मेट्रो बूमिन की एक बीट का प्राइस 1 करोड़ रुपए, जो वो भाव भी नहीं देता उस आर्टिस्ट को. ठीक है, फीचर्स प्लस मेट्रो बूमिन के खुद की कॉस्ट प्लस द होल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रमोशन एंड एवरीथिंग, टोटल मिला के लाइक 50 करोड़ तो मैं कम से कम तो जाएगा ही. इंडियन रुपीस 50 करोड़ तो कम से कम जाएगा. यूएसडी में तो उनके लिए कम ही है, उनके लिए तो कुछ नहीं है. क्योंकि यार मतलब समझ रहे हो 400-300-400 मिलियन डॉलर्स तो भाई स्पाइडरमैन का बजट है मूवी का. तो अगर तुम देखो कि एक म्यूजिकल मूवी है एनिमेटेड, तो एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट कर रही होगी अपने गानों पे. तो 300 मिलियन डॉलर्स का 20% जितना भी होता है तो वो काफी ज्यादा अमाउंट है. 60 मिलियन. हाँ 60 मिलियन डॉलर्स भाई एंड जस्ट कन्वर्टेड इनटू INR. हाँ तो मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, 180 करोड़ भी कम बता रहा हूँ, बट लाइक हाँ इतना ही कुछ होगा. तो अगेन मेट्रो बूमिन 808 सेलेक्ट करना बहुत हार्ड होता है काफी टाइम पे, बट लाइक व्हेन यू नो क्या यार क्या बना रहा हूँ तो इतना मुश्किल नहीं होगा. हैबिचुअल हो जाता है माइंड. हाँ भाई रेफरेंस के ऊपर है यार. इफ यू ऑब्वियसली भाई रेफरेंस चूज करो यार. अगर तुम्हें सोच के बनाओ कि मुझे कैसा गाना बनाना है, एंड देन पुट योर एलिमेंट्स, ट्वीक इट अ बिट सो यू रीच वेयर यू वांट टू रीच. जहां तुम उसे कह सकते हो दिस इज माय टाइप ऑफ बीट. लाइक आई डू मेक माय टाइप ऑफ बीट्स टू, जो सिर्फ मैं बना रहा हूँ. काफी गाने हैं जिनकी टाइप बीट नहीं है. अभी सेक्शन 71 में रेन ओवर मी है. अभी मैं यही पूछने वाला था. हाँ लाइक उसकी टाइप बीट तुम ढूंढो, नहीं मिलेगी ऑब्वियसली नहीं मिलेगी. वीकेंड उसमें गाना है, उसकी टाइप बीट ढूंढो, नहीं मिलेगी. जॉनरलेस है भाई वो. वीकेंड हो गया, लूप हो गया, मैनेजर हो गया. लूप की तो फिर भी मिल जाएगी, मैनेजर, ये 3 गाने इनकी टाइप बीट मिलेगी नहीं, बिकॉज
इट्स लाइक एवरीथिंग इज देयर फॉर सम पर्पस ना, किक का पैटर्न वो सब चीजें, इट्स ऑल बेस्ड ऑन हाउ आई फेल्ट। फ्रॉम सेक्शन 71 मेरे को ये पूछना था, सेक्शन 71 बनाते टाइम पे बेसिकली उसका मेन मोटो किसने लिया था? आपने स्टार्ट करा था, किसने स्टार्ट करा था? मेन मोटो देखो, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, कहीं और नहीं बोलूंगा, यहीं बोल देता हूँ। तो बेसिकली मैं बाहर था, रायपुर में था मैं, तो मेरे को प्रिंस भाई का कॉल आया था, कॉल मतलब टेक्स्ट, कि आई हर्ड योर सॉन्ग्स, दे आर गुड, लेट्स मेक सॉन्ग्स। प्रिंस भाई मैनेज करते हैं सेक्शन 71 को, मतलब भवी, ओजी भाई एंड भास्कर भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बंदे हैं भाई वो। तो वो इन तीनों को मैनेज करते हैं टू द बेस्ट। तो उन्हें बोला था कि बीट्स भेज, लेट्स सी इफ वी कैन मेक समथिंग। तो मैंने उन्हें बोला कि दैट आई नीड टाइम, आई एम नॉट सेंडिंग यू बीट्स, आई विल मेक समथिंग एंड देन सेंड यू। स्टैश में से, मतलब क्या कहते हैं उसे, पड़ा जो है उसमें से अगर उठा के दे दो तो आई डोंट फील इट्स दैट गुड भाई। अगर कोई आर्टिस्ट तुम्हें इतना अच्छे से अप्रोच कर रहा है ना, तो यू शुड वर्क हार्ड फॉर दैट टू। तो फिर मैंने बोला मैं बनाऊंगा फिर भेजूंगा। आफ्टर लाइक टू डेज मैं दिल्ली आ गया भाई फ्लाइट लेके। फिर फाइनली आई गॉट टू विजिट द स्टूडियो। उन्होंने बोला स्टूडियो आ जा, प्रोड्यूस करते हैं। मैं पता है स्टूडियो कैसे गया हूँ, जेब में फ़ोन डाल के, बस। उधर लैपटॉप था, उन्होंने बोला लैपटॉप है, मैंने कहा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहते इसमें बस FL है, कुछ नहीं। मैंने कहा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना ड्रम किट डाल रखा था ड्राइव पे, जाके डाउनलोड मारा और पहला गाना बनाया किल किल। तो किल किल पहले सेशन का गाना था, इट्स इन द एल्बम 2। और धीरे धीरे करके ना, हमने जब हम सेशंस कर रहे थे ना, धीरे धीरे करके बहुत गाने बनाते गए हम, 2 3 4 5 बहुत गाने बना लिए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, मैं और भास्कर भाई स्टूडियो में बैठे थे, हमने रात के 8 बजे काम करना स्टार्ट किया, नेक्स्ट दिन के दोपहर 12 बजे तक काम किया हमने। कितने गाने बना लिए? 16 घंटे 7 गाने भाई साहब, और वो 7 के 7 गाने एल्बम में, उसमें से रेन ओवर में भी है। हो कैन यू भाई। इमेजिन 16 घंटे के सेशन में रेन ओवर में बना है। 16 घंटे के सेशन में रेन ओवर में बना है, मैनेजर भी उसी में बना है, ठीक है। और रेन ओवर में मैनेजर उसमें बना है, और भी मतलब काफी गाने, मतलब तुम समझ जाओ यार, 7 मुझे ऐसा लगा जैसे सेक्शन 71 में और भी गाने शायद से ऐड होने बहुत थे यार, बहुत थे। हमने तो 5-6 गाने तो ऐसे साइड में निकाले हैं। अरे प्रोजेक्ट्स डिलीट हो गए, पता भी नहीं चला, इतने गाने बना लिए थे। तो पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमने 5-6 गाने बना लिए ना, तो प्रिंस भाई ने एक दिन मुझे कॉल किया कि सुन 5 गाने और बना ले, एल्बम डाल। है, मैं तो पागल हो गया खुशी से। मैंने कहा फाइनली वर्किंग ऑन एन एल्बम। देन ही टोल्ड मी बाकी प्रोड्यूसर्स भी है। आई वाज लाइक ठीक है भाई, बढ़िया है, गुड थिंग, वेरिएशन आ जाएगा साउंड का। बट देन आई कंट्रीब्यूटेड लाइक 13 सॉन्ग्स, 16 गानों में से 13 मेरे गाने मैंने प्रोड्यूस किए हैं। एंड भाई उस पे जो वोकल्स दिए हैं सब ने, मजे भाई, बेस्ट। मतलब आई डोंट थिंक कि उससे बेटर कोई और वोकल्स उस पे देता। तो दिस इज हाउ इट वाज डन, कि मतलब 10 गाने, 5-6 गाने बनाने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो भाई एल्बम का करते हैं। एल्बम करते हैं। एंड एक एल्बम और है जो द मोस्ट अवेटेड एल्बम है TNT की इन दिल्ली, एंड सबको पता है कि एल्बम पिंक। या तो वो पिंक का क्या है मेन? क्योंकि मेरे को हाइकी ने भी बोला है, TST ने बोला है, रक्षित ने भी बोला है, रक्षित डोंडियाल, कि भाई TNT भाई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है पिंक, एंड वो सबसे अलग साउंड लेके आएंगे पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में एक तरीके से यार। आई मीन लाइक, एंड जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं तब से पिंक देखे जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब प्रमोशन भी चल रही है, स्टोरी वगैरह में सब कुछ चल रहा है, एंड अभी रिसेंट भी फिर से करा था, ठीक है, पर कब आएगी? that's the mystery. So ऐसा मिस्ट्री ब्रेक तो नहीं कर सकता, बट अगेन इट्स लाइक, तो पिंक बेसिकली क्या है? पिंक मेरी डेब्यू एल्बम है। डेब्यू एल्बम इसलिए बिकॉज बीच में मेरे को रियलाइज हो गया था कि भाई ये प्रोड्यूसर वाली जिंदगी नहीं जीनी है, ठीक है। करना है तो अपना गाना बनाना है, अपनी साउंड बनाना है, मेरा गाना है। प्रोड्यूसर एज एन आर्टिस्ट ओरिएंटेड एल्बम रही है पूरी। तो मी एंड कार्तिक स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। डुओ एल्बम है, मतलब 2 आर्टिस्ट की एल्बम है, दोनों की डेब्यू एल्बम है। एंड इट स्टार्टेड विद ट्रैप एज एन EP। अभी मैं फीचर का नाम बताने वाला था। तो इट स्टार्टेड विद दैट भाई। काफी बड़े बड़े फीचर है यार एल्बम में, बहुत बड़े। धीरे धीरे चल के हमने बहुत गाने बनाए, और
I have traveled like 12 to 14 cities while making the album. मेरे को याद है मैं आज गाने बना रहा हूँ, अगली सुबह मैं जयपुर निकल गया, 50 रुपए के ईयरफोन्स में जाके मैं मिक्स टेस्ट कर रहा हूँ जयपुर में, 80 रुपए की टिकट लेके रोडवेज बस में अपने गांव जाते हुए, और अपने गांव पहुंच के ना मैंने रिक्शा नहीं लिया अपने घर जाने के लिए, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल गया हूँ। मिक्स सुनते रहूंगा। मिक्स भी नहीं, मतलब लाइक हाउ इट इज sounding and is it making me feel good while I'm walking in the fucking धूप, so it did made me feel really good भाई। so तो मैं अभी क्या समझूं, मतलब 23 के एंड में या 24 में आ जाएगी एल्बम? भाई देखो अभी क्या चल रहा है, सितंबर 3 महीने रह गए। let's see, hopefully December, like दिसंबर। if I could, मतलब like if I try hard हम्म it can come out in December, but actually the thing was I was known in the scene थोड़ा बहुत पहले, then I was like I was not releasing any songs or anything, so I was not known कुछ time के लिए, then I dropped a song Cypher, then वो अलग था भाई। हाँ इतने आर्टिस्ट चढ़ा दिए एक came को to भाई। meet Cypher one भाई क्रेजी भाई। you know what I felt while making that कि भाई लोग फीचर चाहते हैं, लोगों को फीचर्स चाहिए इन आर्टिस्ट के, मैंने कंबाइंड सारे आर्टिस्टों को निकाल दिए। लो भाई फीचर, ये लो सारे फीचर, मनदीप सार्थक पता नहीं कौन कौन ईपी वगैरह सब बना सकता था, बट देन आई थॉट वो सब आर्टिस्ट बहुत पसंद है भाई मुझे, टू द कोर, इट्स नॉट लाइक दे ऑल आर रियली बिग आर्टिस्ट, एटलीस्ट बिगर देन मी, बट देन ऐसा कोई दूसरा डाउट नहीं था, आई एक्चुअली लव दैट साउंड। एंड प्लस वो टीएनटी साइफर ने मेरे को तो थोड़ा मतलब मोटिवेट करा, प्लस मैं हिप हॉप से नहीं हूँ तो जाके मैं इतना मोटिवेट हुआ, बट जो हिप हॉप में न्यू कमर्स है जिनको ऐसी चीजें चाहिए होती है सुनने के लिए, उनके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन जो है वो चालू हो गई अंदर, मतलब जग गई है कि भाई ऐसा भी कुछ इस सीन में हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग, यू जस्ट ड्रॉप द 100 बीट सैंपल पैक, यू नो कितने बंदों को, मतलब जैसे हमने बात की, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और हर किसी को बीट चाहिए, चाहे वो ट्रैश की बीट हो चाहे जैसी मर्जी बीट हो, उसे चाहिए। एंड भाई वो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा 100 बीट का 4-5 बीट्स हो, मैक्स टू मैक्स 10 हो सकती है। ऑब्वियसली भाई बड़ी क्रेजी चीज है, और साइफर की बात है, उस टाइम ना साइफर्स थे नहीं एक्चुअली, मैंने नहीं देखे थे साइफर्स, और ऑब्वियसली एज यूजुअल नो प्रमोशन ऑर्गेनिक ग्रोथ, और किसी ने कि कोई ऐसा रिएक्शन चैनल्स होते हैं ना सो कॉल्ड, उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया भाई कि किसी ने नहीं करा कि देखो साइफर आया, नहीं भाई कि देखो साइफर आया, बस रोलिंग स्टोन पे आया था, रोलिंग स्टोन पे आ गया, और क्या ही चाहिए। रोलिंग स्टोन पे आया था, इंडियन म्यूजिक डायरीज पे आया था, बिकॉज दे लव सॉन्ग्स, है ना, वो फेक नहीं कर रहे ना, एक्चुअल बंदे हैं, वो आर्ट पसंद करते हैं। शाउट आउट टू अनुराग तागत भैया एंड इंडियन म्यूजिक डायरीज, ऐसे ही गाने फीचर करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल यार ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं करते काफी लोग अच्छे म्यूजिक को भी, पता नहीं क्यों, बट देन फिर सेक्शन 71 अगेन, टेंट बीच साइफर के बाद लूसी ड्रॉप करी मैंने, मेरी ईपी, उसमें काफी आर्टिस्ट हैं, काफी अच्छे आर्टिस्ट, उसका एक गाना है आर पार, वो सुनना जाके, बहुत बढ़िया है। एंड अगर मैं अभी आपसे पूछूं, लाइक साइफर ड्रॉप कर दिया, लूसी ड्रॉप कर दी, सेक्शन 71 ड्रॉप कर दिया, 100 बीट सैंपल पैक जो है वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है 4-5 महीने 4-5 महीने में। एंड अगर मैं पूछूं कि इन सब के अलावा कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि भाई इनमें पोटेंशियल बहुत है फटने का, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा भी कुछ करिए फट सकते हैं, एंड उन लोगों को आप खुद से मोटिवेट करना चाहोगे, चाहे उनके लिए आप फ्री में भी बीट बना दोगे, ऐसे कोई 1-2 आर्टिस्ट हैं आपकी नज़र में, दिल्ली में हो चाहे वो पैन इंडिया कहीं के भी हो? अच्छा, आर्टिस्ट, वोकलिस्ट रैपर कोई भी हो। फर्स्ट पीएसटी, ठीक है, पीएसटी है भाई, सेकंड Aryan, yeah. He's also a producer, so he doesn't need shit from me. And then Mandeep, straight from F City. Yeah, Vasudev. Because they're actually good. Also, Section 71 की तो बात क्या ही करनी, वो तीनों तो भाई है, तो उनके लिए भी always up for that thing. But वो मेरे से ऊपर ही है obviously, so they have everything. It's just me contributing to them, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प उनकी करी जाती है जो
जिनका हेल्प की जिनकी हेल्प की जरूरत जरूरत होती है। एंड अभी भी बहुत सी चीज़ें जो अभी हमने बात नहीं करी है, या एंड वो अभी हो सकता है कि भाई पिंक आएगी तो भाई दोबारा आएंगे हमारे साथ, एंड होपफुली दिसंबर में तो आ ही जानी चाहिए। नहीं आई तो 24 की स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि आ सकती है। अभी एक और एल्बम है छोटी सी, भाई वो फिर बुला लेंगे। पिंक से पहले है वो। इट्स कोई हल्का सा हिंट किसके साथ है वो? इट्स लाइक भाई देखो, इट्स लाइक कि द होल अंडरग्राउंड इन वन एल्बम, दैट्स व्हाट आई से। आई वोंट डिस्क्लोज इट। कितने आर्टिस्ट होंगे नंबर्स में? 8-10, ऑल ऑफ देम आर टॉप आर्टिस्ट। भाई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 4-5 हजार फॉलोअर्स वाले आर्टिस्ट, नो। सीधा भाई 10-20-100 ये आर्टिस्ट तुम्हारी इंस्पिरेशन। भाई लेट्स हो भाई जी पार्ट प्रोजेक्ट ही होगा पता नहीं बट कब आएगा, बट आएगा भाई। ये तो दिसंबर से पहले आ जाएगा, ये पक्का है। हाँ इसी महीने आ सकता है, दिवाली पे TNT फटेगा। सितंबर में भी आ सकता है। दिवाली तो बहुत बात नहीं यार, नवंबर होप करो पिंक भी आ जाए दिसंबर में। बट तो- व्हाट इफ कुछ और निकाल दो पिंक से पहले। यार पिंक का, क्योंकि मुझे अब तक सबने TNT पिंक ये दो चीजें ना पैरेलल चलती है भाई। कोई भी अगर That's what I wanted, you know what? I'm like telling it first time ऐसे कि Pink is not just an album, it's a timeline, you know? कि I have started this timeline in my life. Now I'm living in that timeline. Whatever I'm making is pink, you know? So it's always pink till the death of me. Everything will be pink. एंड यू नो द फन फैक्ट, कोई भी अगर फॉर द फर्स्ट टाइम होता है ब्रो तो TNT को जानता है। मैंने अब तो थोड़ा इंटरेक्शन हो गया, उस टाइम पे मतलब वैसे तो नहीं, बट हाँ इंस्टा पे बात हुई है, सब कुछ हुई है। वो कहता है भाई उसकी पिंक कब आएगी? रैंडम बंदा भाई TNT पिंक कब आएगी? वो क्या Actually. मेरे से मिलने से पहले मेरी फॉलोअर चेक करेगा, कुछ भी करेगा Yeah. भाई। तो निकलते हैं ना सिमिलर, Yeah. दोनों किस किस को फॉलो करते हैं। तो कहता भाई आपको पता है TNT की पिंक कब आएगी? आई नो भाई, पता है एक और चीज, मेरे को ऐसे रैंडमली कोई बोलता है कि भाई वो आपका जो दोस्त है ना वो मेरे से पिंक के अनरिलीज्ड गाने मांग रहा है। I'm like, भाई मैं तेरे पास है क्या? तो नहीं, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ यार ऐसा होता है, बंदे मांगते तो है यार गाने, बट मैं देता नहीं हूँ। पता है एक बंदा, इट्स अबाउट लाइक 1 year ago, he was like, bro, I'm really suicidal, please send me songs or release the album. Actually, I'm not lying. It's like he was like, release the album, drop the album. I can't take it. The life is really hard. And I was like, भाई shit भाई। फिर मैंने उसे भेजे 2-4 गाने। मैंने कहा भाई देख एल्बम का तो भरोसा नहीं है कब आएगी, लेकिन तू गाने सुन ले। And he's alive guys. Still, he's living. तो वर्क तो किया भाई। काम तो किया, टेस्टिमोनियल पास हो गया अब। Like I'm not, यार कभी कभी ना I feel like I'm over exaggerating a basic album, but no I'm not, it's reality. देखो Section 71 भी I over exaggerated, but then I proved it Yeah. that it was this good because it's good. So Pink को तो मैंने उससे भी ज्यादा over exaggerate पिंक किया। तो पिंक में वैसे कितने गाने होंगे? एक गाने का नंबर तो एल्बम है, एल्बम में कितने होंगे? 10 से तो ऊपर ही है। यार 10 से Album है ऊपर तो because- 15, 20, 25 भी हो जाते हैं। देखो 20 से कम, 10 से ऊपर। 10 20 तो नहीं यार, 20 सुनते कहाँ हैं लोग आजकल। भाई नहीं, अभी लंच ब्रेक आई है ना। लोगों को शॉर्ट एंड क्रिस्प गाने पसंद है। अब लंच ब्रेक है भी तो सीधे मौत। 30 गाने। बट हाँ गाइस, वॉच आउट फॉर पिंक। बट ब्रो, पॉड को खत्म करने से पहले द डोनल टॉक शो के 2 मेन क्वेश्चन जो हर आर्टिस्ट और गेस्ट से मैं पूछता हूँ, वो मैंडेटरी है, आपको भी आंसर देना है। 2 आर्टिस्ट इंडियन, 2 आर्टिस्ट इंटरनेशनल, जिनके साथ आपको कोलैब करना है। ये एक एम है लाइफ का कि करना ही करना है, ठीक है। 2 या फिर- आर्टिस्ट इंडियन हाँ, और 2 इंटरनेशनल। कोई जॉनर की कोई बाउंडेशन नहीं है, हिप हॉप आर्ट कोई भी हो सकते हैं। तो पहले 2 इंडियन। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी चलेगा, मेन स्ट्रीम भी चलेगा, कोई भी चलेगा, किसी ठीक है। बॉलीवुड भी चलेगा। योर फेवरेट सब्जेक्ट? फर्स्ट वुड बी काम फ्रॉम सीधे मौत। from सीधे मौत। सेकंड आर्टिस्ट वुड बी someone not from hip hop, Ritviz I guess. Yeah. Ritviz तो मैं ऋत्विज की पूजा करता हूँ भाई। ऋत्विज, I love Ritviz a lot. मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है ऋत्विज के साथ। Yeah, I feel you bro. भाई वो वर्ड्स नहीं है भाई,
But recently I've seen one more artist, Vijay DK. विजय डीके, yeah, I similar do- to MC Stan kind of, right? हाँ बट मतलब विजय डीके अलग है, मतलब हाँ। बंदे कहते हैं भाई सेम है, बट मेरे को थोड़ा डिफरेंस लगता है. yeah, he's like one of the artists I want to work with. हम्म. And then bhai, okay, sorry, I'll again answer this. Yeah. I'll tell you 4 artists, okay? Sure. Kam, Ritviz, हम्म. Vijay DK, and then my top artist right now, favorite of the favorite, Gurinder Gill. भाई I love his sound भाई, बहुत सुंदर. हाइकी के भी गाने बढ़िया लगेंगे भाई उसके साथ वैसे. ठीक है. और दूसरे दो इंटरनेशनल. इंटरनेशनल ट्रेविस स्कॉट एंड जोजी. जोजी. Yeah. ओ भाई, दोनों प्यार बहुत. जोजी भी हमस ऑफ अस. या भाई बहुत प्यारे गाने हैं जोजी को, मजाक से. जोजी इज लव भाई. आई लव जोजी एक्चुअली. मी टू. एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉलेज वाले, भाई मेरा कॉलेज बताया मैंने कौन सा था, वहाँ जोजी चलता है भाई. गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में जोजी चल रहा है सबके, क्योंकि उससे नीचे कुछ सुन ही नहीं रहे. या तो ट्रैविस चलेगा तो जोजी चलेगा. बस अगर आप थोड़े से क्यूट काइंड ऑफ गाय हो तो आप जोजी सुन के चल रहे हो. जोजी इज ब्यूटी भाई. एग्जैक्टली. ब्यूटी. तो गाइस इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पे. आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एंड जो अपकमिंग हिप हॉप प्रोड्यूसर्स हैं या रैपर्स हैं, ठीक है, बेसिक टैक्टिक्स तो TNT ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है. एंड कुछ पास्ट स्टोरीज रिगार्डिंग लाइक शोज और जो मूवमेंट हमने लाइक जिए थे अपने टाइम पे 8 से 5 साल पहले, राइट, जब बिल आ गया था 2,500 रुपये का पूरा वो सारा का सारा. तो ये मूवमेंट सबके पास, सबकी लाइफ में रहता है ये मूवमेंट, बट कोई डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि थोड़े से बंदे झिझकते हैं इस मैटर में. बट भाई ये चीज़ें मतलब अब सीरियसली ऑन सीरियस नोट अब हंसते हैं भाई इस बात पे, मजाक से रटकर. पहले जितना गिल्ट फील होता था अब मतलब हंसी आती है कि हम कितने नादान थे, इनोसेंट थे, कितने एक तरीके से मान लो कि मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि TNT भाई के मम्मी पापा भी देखेंगे, ठीक है ना. तो वही वाली चीज़. आई होप तुम्हें ये पॉड अच्छा लगा होगा. तो भाई TNT भाई आप गेस्ट हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल दो प्लीज़. आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं ना सेक्शन 70 में. भाई देखो, जो मुझे प्यार करता है वो इन्हें भी प्यार करे. दैट्स ऑल आई वांट. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फॉर्मेलिटी है, प्यार करो. या पीस. Peace, bye. Take care, Tata. Bye bye. मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द टॉक शो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.